Hello everyone, Arun Panchal this side. Welcome to QAP Quant by Arun Panchal. So guys, today is 26th, around 15 days left for your IBPS PO Mains exam. Okay, so this is our second session of the 15 days left series. Okay, तो एक बार देख लेते हैं आज के सेट हमारे कौन कौन से है ना। थोड़ा सा मैं एक बार आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखो अराउंड 3 सेट लिए हैं आज के, है ना। पहला जो सेट है आपका पास लाइन ग्राफ प्लस आपके पास क्या दिया हुआ है, इसमें टेबल दिया, ठीक है। आपका इसमें मिसिंग टेबल है ना, लाइन में कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन है, ठीक। इस सेट में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास मैंने टच किए, लाइक आपके पास इसमें देयर इज ए वेरी गुड यूज ऑफ रेशियोज, ठीक। कुछ मैक्सिमम मिनिमम है ना, कुछ वैल्यूज आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। और कुछ इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, है ना, जो लॉजिकली आपको क्या करने पड़ेगी, कनेक्ट करने पड़ेंगे, है ना। नंबर्स का भी अच्छा खासा इसके अंदर यूज है कि लाइक है ना, पॉसिबल मल्टीपल्स या एलसीएम आप बोल सकते हो, ठीक। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें कनेक्ट करके, है ना, तो इस लेंथ का ये सेट है, ठीक। अगर इस लेंथ के इस सेट की लेंथ की अगर बात करूँ तो अगर इस सेम लेवल का अगर आपके पास एग्जाम में आता है ना, तो उसका जो वेटेज होना चाहिए दैट इज 5 क्वेश्चन का और 10 मार्क्स का होगा। हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होना चाहिए, ठीक। वो एक बात अलग है कि अगर सपोज मैंने इस सेट में आपके 4 क्वेश्चन लिए, 3 क्वेश्चन लिए, है ना, वो एक अलग चीज है, बट एक्चुअल में अगर इस लेंथ का आपके पास आता है तो वो आपका 10 मार्क्स का होना ही होना चाहिए, ठीक। तो सेकंड आप आ जाओ, सेकंड सेट आपका मिक्सचर से रिलेटेड, अगेन दैट इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एवरी एग्जाम, है ना। मिक्सचर्स का आप ऐसा मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कर लो आप इसको कि इससे आपका रिलेटेड डीआई या केसलेट आपका पूछा ही पूछा जाता है। कुछ भी नहीं पूछेगा आपका, कम से कम 2 नंबर का एक ऐसा डुएबल क्वेश्चन इससे आता ही आता है, ठीक। तो अगेन इट्स ए मॉडरेट सेट, है ना, स्लाइटली बिलो मॉडरेट में बोल सकता हूँ, है ना। रेशो कनेक्टिविटी एंड ऑन मिक्सचर्स आपका रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट, वो सब आपको आइडिया होना चाहिए। लास्ट सेट आपके पास आता है अगेन इट्स वेन डायग्राम सेट, गुड सेट, ठीक। ये आपका बोल सकता हूँ इट्स मॉडरेट सेट, ठीक है। देखो हो सकता है किसी के लिए इजी सेट भी हो, है ना। छोटे से पॉइंट से अगर आप उसको कनेक्ट कर लेते हो, है ना, आप लिमिटेड टाइम में अगर आप उसको कनेक्ट कर लेते हो, वो आपको दिख जाते हैं ना, कनेक्शन हो जाता है, तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट करते हो। तो वेन डायग्राम्स में मेरे पास जो जो होता है सारा काम, मुझे क्या होता है, वेरिएबल्स आई मीन रीजंस निकालने में मेरा सारा टाइम या सारी मेहनत लगती है। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो फिर वन लाइनर होते हैं, धीरे धीरे सिर्फ आप वैल्यू पुट करो, वन लाइनर इसके क्वेश्चंस होते हैं, वो आपका आंसर निकल, ठीक। तो ओवरऑल मिला के आप देखोगे इट्स ए मॉडरेट और अबव मॉडरेट सेशन, है ना, ठीक। तो जितने भी इसमें अब सेट होंगे, है ना, प्लीज एक बार आप उसको खुद से जरूर ट्राई करिएगा। ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप उसको वीडियो को खोल लो और आप मुंह जबानी उसको कर आई मीन मुंह जबानी उसको करो विदाउट पेन पेपर, ठीक। तो आप एक बार जरूर एक अटेम्प्ट इसको जरूर दीजिएगा, है ना। अगर उसके बाद कहीं पे डिफिकल्टी आ रही है अटेम्प्ट करने के बाद, तभी जाके आप इसके वीडियो सोल्यूशन देखिए, ठीक। तो गाइज आपसे आपसे कनेक्शन में जो भी आपके पास स्टूडेंट है, फ्रेंड्स या नोन है, जो भी आपका मेंस की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज आप इन सेशंस के बारे में आप उनको बताओ और ये वीडियोस आप उनके साथ प्लीज शेयर, ठीक है जी। तो चलो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। एक एक सेट जैसे भी है, जो जो इन्फॉर्मेशन इसने दी है, ठीक है, तो उसको हम लोग सारा एक वन बाय वन उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक। चलिए जी, तो ये आपका सेट दिया हुआ है ना, इसमें आपका लाइन ग्राफ है और आपका क्या है, मिसिंग आपके पास वैल्यूज दी हुई है, अगेन वेरिएबल्स आपके पास है, कुछ इन्फॉर्मेशन इसने दी हुई है ना। तो सारी इन्फॉर्मेशन को आप कैसे कनेक्ट करोगे, है ना, और कैसे आप उसकी लैंग्वेज इंटरप्रेट करोगे, धीरे धीरे हम लोग उस सेट को करते हैं, ठीक। A T20 international match is being played between India and Australia, and India's score is n runs for the loss of 4 wickets at the end of 20, ठीक। तो एक मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये इन्फॉर्मेशन दी है। इंडिया का स्कोर आपके पास एन रन है, वो मुझे नहीं पता अभी फिलहाल। और इंडिया का जो आई मीन जो टोटल स्कोर जो भी रहा होगा दैट इज एन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, और इंडिया ने 20 ओवर्स आपके पूरे के पूरे प्लेट किए, ठीक है। ये इंडिया के स्कोर्स के बारे में आपके पास पता है, ठीक। अब लाइन चार्ट क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, द परसेंटेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय ईच बैट्समैन आउट ऑफ टोटल रन स्कोर्ड बाय ऑल बैट्समैन टुगेदर, ठीक। ये 4 बैट्समैन का इसने दिया हुआ है ना, कि जो भी 4 बैट्समैन ने टोटल रन्स बनाए होंगे, उसका जडेजा की अगर बात करूं, जड्डू की, उसने कितना परसेंट स्कोर किया होगा, 40%, ठीक।
अब देखो 4 बैट्समैन का दिया हुआ है इसने, है ना। 4 बैट्समैन का इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जो भी रन्स आपके पास बनाए होंगे यानी थ्रू बैट्समैन, है ना, इन बैटर्स ने, है ना, वो इन 4 बैट्समैन ही बनाए होंगे। क्योंकि इंडिया का जो फॉल ऑफ विकेट है, विकेट से आपके पास कितनी गिरी है, 4 विकेट गिरी है, ठीक है। तो इसलिए इसने 4 का आपका क्या दे दिया, बाइफरगेशन आपका दे दिया कि रेशियोज या परसेंटेज में किसका कितना कितना परसेंट इसका शेयर है, ठीक। चलो जो टेबल क्या शो कर रही है आपकी, द परसेंटेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन फ्रॉम फोर्स एंड सिक्सेस आउट ऑफ हिज टोटल। देखो देखो टेबल में आपका क्या दिया हुआ है ना, कि देखो सपोज अगर मैं बोलता हूँ लाइक जडेजा की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जडेजा ने जो भी टोटल स्कोर किया होगा, लाइक उसका मान लेता हूँ समझने के लिए, दैट इज 100, ठीक है। अब जडेजा ने जो भी 100 रन स्कोर किए होंगे, उसने कुछ आपके पास क्या होंगे, देखो वेरिफिकेशन अगला दिया हुआ उसने, रन्स थ्रू द बाउंड्रीज पहले समझ लो, है ना, और रन्स फ्रॉम द नॉन बाउंड्रीज। नॉन बाउंड्रीज में सिंगल डबल या ट्रिपल लिया होगा, और बाउंड्रीज में या तो इसने फोर्स हिट किया होगा या आपका 6 हिट किया, ठीक। तो जडेजा का मान लेते हैं कि समझने के लिए कि मैंने अगर सपोज जडेजा ने स्कोर किया आपके पास 100, ठीक है। तो ये भी जो टेबल में जो भी आपके फोर्स एंड सिक्सेस दिए हैं, वो क्या दिया, जडेजा का कुछ स्कोर होगा इसका थ्रू बाउंड्रीज। बाउंड्रीज का मतलब या तो फोर्स होंगे या सिक्सेस होंगे, है ना। कुछ इसके क्या होंगे, नॉन बाउंड्रीज। नॉन बाउंड्रीज आपके पास क्या है, डबल्स है, सिंगल्स है, ट्रिपल्स है, जो भी, ठीक है। दो बाइफरकेशन है किसी भी बैट्समैन के स्कोर, ठीक। अब इसने 60% दिया, यानी जडेजा ने जो भी रन बनाए होंगे ना, उसका 60% इसने स्कोर किया होगा थ्रू सिक्सेस, ठीक है, ओके। अब बाकी जो 40% बचा होगा ना, वो क्या क्या बचा होगा, उसमें से इसने फोर्स थ्रू फोर्स के रन स्कोर किया होगा, और थ्रू आपके पास नॉन बाउंड्रीज आपके पास बाइफरकेशन। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। तो टोटल जो भी बैट्समैन स्कोर कर रहे हैं ना, वो दैट इज आपके पास थ्रू सिक्सेस, है ना, थ्रू फोर्स, और थ्रू आपके पास नॉन बाउंड्रीज यानी डबल सिंगल और ट्रिपल्स, ये सब आपका दिया। तो इस लाइन ग्राफ में तो आपका जो है आपके पास बैट्समैन का टोटल स्कोर दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन दिया हुआ कि नंबर ऑफ सिक्सेस कितने हैं, या नंबर ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ सिक्सेस नहीं, नंबर ऑफ रन्स थ्रू सिक्सेस, रन्स का आपका इसने वेरिफिकेशन दे दिया, ठीक। तो कुछ वैल्यू आपके पास डायरेक्ट है, लाइक 60% ये दे दिया, है ना। अब बाकी जो है इसने वेरिएबल्स में आपके पास दिया, ठीक। तो क्या क्या बाइफरकेशन है एक बार, है ना, थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया, ठीक। चलो जी, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है, एक बार सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। The ratio of the JD's runs from the non-boundaries to his total score, that is 3/20, ठीक है। जडेजा ने जो भी टोटल स्कोर किया होगा, उसमें से जो नॉन बाउंड्रीज का इसका इसका इसने रेशियो दे दिया, दैट इज 3/20। 3/20 का मतलब क्या है, दैट इज 15%, है ना। अब देखो यहाँ पर आ गया है ना, जडेजा का पहली इंफॉर्मेशन से मेरे पास सारा थोड़ा सा इसके रन्स का बाइफरकेशन पता चला, ठीक। अब रन्स कैसे कैसे हो रहे थे स्कोर, दैट इज फ्रॉम सिक्सेस एंड फ्रॉम फोर्स, और फिर क्या आ रहे थे, डबल सिंगल या नॉन। अब नॉन बाउंड्रीज का जो भी जाडेजा ने टोटल स्कोर किया होगा, है ना, उसका 15% तो यहाँ पर क्या है आपके पास, नॉन बाउंड्रीज, ठीक। और यहाँ पर आप देखो कि थ्रू सिक्सेस उसका कितना था, 60% था। तो बचा हुआ मेरे पास कितना आ जाएगा, फोर्स का आ जाएगा, यानी टोटल का 15% रन उसने सिंगल डबल करके लिया है ना। बाकी जो थ्रू सिक्सेस है उसने 60% रन स्कोर किया है, तो ऑब्वियस सी बात है बचा हुआ कितना हो जाएगा, 60 और 15 75, 75 यानी कितना हो जाएगा, 25%। क्लियर। तो जडेजा का तीनों का बाइफरकेशन आ गया मेरे पास, है ना। और इसका टोटल शेयर भी आपके पास दिया हुआ है, यानी 40% जो टोटल बैट्समैन ने चारों ने मिला के रन बनाए होंगे, उसका 40% जडेजा ने आपका स्कोर किया, ठीक। तो अब यहाँ से देख लो, है ना, अभी तो प्लान ही नहीं किया था हमने कुछ कुछ निकालने का, बट यहाँ पर क्या है, एक बार डायरेक्ट वैल्यू आ रही है तो आप लिख लीजिए, है ना। देखो तो जेड की वैल्यू मेरे पास 25%, ठीक। चलो जी, तो आगे और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या है। The total runs scored by India, 20%, एक मिनट रुक जाओ, 20% are extras overthrow which are not credited to any batsman, ठीक। देखो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको समझो कि जो भी टोटल रन इंडिया ने बनाए हैं वो 20% आपके पास क्या है, एक्स्ट्रास है, ठीक है। देखो, और जिसको नहीं पता थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में, जो जो कम जानकारी रखता है उसको बता देता हूँ, ठीक है। ये बोल रहा है एक्स्ट्रास, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो भी टीम ने स्कोर आपका किया होगा, टोटल एन रन थे, है ना, उसमें आपके पास क्या है, ये चारों बैट्समैन ने मिला के जो भी रन्स बनाए होंगे, एक तो वो रन्स होंगे आपके पास, प्लस जो भी टोटल का, यानी ये एक्स्ट्राज होंगे, है ना। लाइक आपने देखा होगा, वाइड्स बॉल, नो बॉल्स, ओवर थ्रोस, है ना,
तो वो मेरे को मैटर नहीं करता वो कैसे है, बट अगर नहीं भी पता तो इसने आपका डायरेक्टली बोल दिया कि जो भी टोटल रन होंगे वो 20 हैं एक्स्ट्राज, वो किसी भी बैट्समैन में आपके पास काउंट नहीं। इसका मतलब ये रन अलग है और ये वाले रन आपके पास अलग। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन आपकी दी हुई ना ग्राफ की, ये टोटल बैट्समैन के आउट ऑफ दिया हुआ है, यानी टोटल बैट्समैन ने जितना स्कोर किया होगा चारों का मिला के, उसमें से इसका आपका परसेंटेजेस दिया। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि जो भी टोटल रन्स थे मेरे पास टीम इंडिया के, है ना, उसमें से अगर एक मिनट रुक जाओ यार गाइस, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही यार, हाँ ठीक है। तो जो भी टोटल इंडिया के जो रन्स होंगे वो 20% है ना, वो आपके पास क्या होंगे, एक्स्ट्राज होंगे। तो बचे हुए जो चारों बैट्समैन ने मिला के रन बनाए होंगे वो टोटल का 80% आपके पास, क्योंकि जो भी एक्स्ट्राज के रन आ रहे होंगे वो बैट्समैन में मैं आपका काउंट नहीं। ठीक, तो ये एक अच्छा पॉइंट था, है ना, जो आपको इंटरप्रेट आपका करना। ठीक, एक तो इन्फॉर्मेशन आ गई। सेकंड क्या बोल रहा है वो, द रन रेट ऑफ इंडिया इज दैट इज नॉट मोर देन 20। अब रन रेट के बारे में इसने क्या इन्फॉर्मेशन दिया, रन रेट कैसे निकालते हैं भाई, इंडिया का जो रन रेट है वो 20 से आपके पास क्या होना चाहिए, 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, 20 या 20 से कम होना चाहिए। अब टोटल रन स्कोर, आप देखो इंडिया का टोटल रन स्कोर दैट इज एन, वो मुझे नहीं पता था। ठीक, नंबर ऑफ ओवर्स, अब नंबर ऑफ ओवर्स का इसने पहले बता दिया कि इंडिया का एंड ऑफ 20 ओवर्स, यानी 20 के 20 ओवर इसने पूरे खेले। ठीक, दैट इज 20, और जो रन रेट निकल कर आएगी दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब मुझे एक पॉइंट यहां से मिल गया कि इंडिया ने जो भी टोटल स्कोर रन किए होंगे वो आपके पास 400 या 400 से आपके पास क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक, अब इस टोटल स्कोर में आप समझना कि चारों बैट्समैन के स्कोर होंगे वो एक अलग पार्ट है, और इसमें ही आपके पास क्या होगा, एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, जो 20% ये है और 80% आपके पास। ठीक, और एक इंफॉर्मेशन लास्ट क्या है कि एंड एम इज 50% ऑफ। ठीक है, तो टेबल में देखो कि m और y से क्या कनेक्शन दिया हुआ, m इज 50% ऑफ y दिया हुआ है, दैट मींस m इज y बाय 2। ठीक है, तो y की जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो दिस इज y%, है ना, तो यहाँ पर भी मेरे पास कितना आ जाएगा, y%। ठीक, तो जो जो इन्फॉर्मेशन निकल रही थी वो निकल ही गई डायरेक्ट, है ना, हमने प्लान भी नहीं किया था, अभी तो जस्ट हम इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे थे। ठीक, तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि यानी कोहली का आपका y% और y% है, यानी रन्स जो बनाए होंगे उसने 4 से और रन्स जो बनाए होंगे 6 से, उनका परसेंटेज से, दैट मीन्स जो चौके से रन बनाए होंगे और जो छक्के मार के रन बनाए होंगे वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, ठीक है जी। और लास्ट एक बार और इन्फॉर्मेशन और देख लो कि स्ट्राइक रेट, यार ये क्या हो रहा है, बार बार क्यों डिलीट हो रहा है कुछ सी, है ना, मैं तो रब भी नहीं कर रहा। चलो, स्ट्राइक रेट ऑफ अ बैट्समैन जो आपका दिया हुआ दैट इज टोटल रन स्कोर्ड ओवर टोटल बॉल। ठीक, अगर देखो इट इज लाइक सेम एज दैट ऑफ एवरेज, है ना, एवरेज का एक छोटा सा इसने डेफिनेशन दे दिया। स्ट्राइक रेट कैसे है, मान लो मैंने आपके 400 रन बनाए, है ना, और मैंने आपके पास जो टोटल बॉल फेस्ड किए हैं वो मैंने 800 किए। ठीक है, तो टोटल समझने के लिए दैट इज मल्टीप्लाई 100, तो मेरा जो स्ट्राइक रेट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 50%। ठीक, और थोड़ा सा आप ये देखो, जैसे टोटल बॉल्स अगर मैंने खेली होगी, है ना, मैंने बनाए तो 400 रन है ना, बॉल्स मैंने कितनी खेली है, 800, यानी इसमें से कुछ मेरे पास क्या होंगी, डॉट बॉल्स होंगी, है ना। तो अब ध्यान रखना अगर जिसको जानकारी नहीं है, टोटल बॉल्स जो भी होती है ना, तो क्या होता है कि कुछ बॉल्स पे तो मैंने रन्स बनाए होंगे, यानी सिंगल डबल फोर्स लिए होंगे, है ना, कुछ बॉल्स आपके पास डॉट बॉल्स होंगे, यानी जिसपे मैंने स्कोर नहीं किया। ठीक है, 0 रन जिसपे मैंने स्कोर किया। ठीक, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसने दी है, आई होप, है ना, बाइफरकेशंस पहले समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस सेट में। ठीक, तो चलो जी, तो वन बाय वन जिसका जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन निकलता है वो हम लोग निकाल देते हैं। ठीक, मैं एक बार इसको रब कर देता हूँ, फिर एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल। ठीक, देखो जडेजा के बारे में जो जो दिया हुआ था वो तो हमने अभी निकाल लिया, जडेजा के बारे में थोड़ी सी क्लियर इन्फॉर्मेशन है। अब आप समझो कि जडेजा का टोटल स्कोर है 40%, ये रन मुझे पता है ना, अब मुझे एन का एक बाइफरकेशन है 40 रन, सॉरी 400 रन से मेरे पास क्या होना चाहिए, टीम इंडिया के ज्यादा नहीं। ठीक, अब आप समझो जडेजा के बारे में अगर मैं देखता हूँ, है ना, जडेजा का जो भी टोटल स्कोर था उसने जो 6 किए होंगे और जो फोर्स किए होंगे और जो आपके पास नॉन बाउंड्रीज 6 थे उसके थे आई थिंक 60%, है ना, और जो फोर्स अभी निकाले थे जेट की वैल्यू दैट इज 25%, और जो थ्रू नॉन बाउंड्रीज जो उसका स्कोर है वो आ रहा था 15%। ठीक है,
अगर मतलब कनेक्शन आपका एंड से है ना, टोटल रन्स एक ही नंबर मेरे पास दिया, टोटल रन्स 400, तो जैसे ही आपको जडेजा के रन्स पता चलेंगे, समझना है ना, जैसे ही टोटल जडेजा के रन्स पता चल गए तो क्या होगा, चारों बैट्समैन के रन्स पता चल जाएंगे। अगर जैसे ही चारों बैट्समैन के रन पता चले तो आपके पास एक्स्ट्रा रन पता चल जाएंगे, है ना। तो टोटल बैट्समैन पर एक्स्ट्रास, तो टारगेट क्या है, टोटल रन्स तक मैं पहुंचूं। ठीक है, जैसे ही टोटल रन्स पता चलेंगे तो हर बैट्समैन का 4 एंड 6 आपका पता चलता चला जाएगा। ठीक। तो जडेजा का क्या दिया हुआ है आपके पास, रेशो दिया हुआ है सबका, है ना, कि फोर्स कितने हैं, सिक्सेस कितने हैं, ये सब आपका दिया, और एक कनेक्शन मुझे ऐसे बाय चेन चलना पड़ेगा। ठीक, अब आप देखो कि जडेजा का 60% और 25% इन्हें रन थ्रू आपके सिक्सेस होंगे, थ्रू आपके फोर्स होंगे। तो आप देखो, अगर मैं इनका रेशो देखूं, चॉइस आपकी है, नंबर्स या रेशो जैसे मर्जी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो रन्स जो इसने छक्के मार के बनाए होंगे वो 12 है, और इसने जो जितने भी चौके हैं आपके फोर्स होंगे वो आपके पास कितने हैं, 5। अब आप कुछ सोचो कि मैंने आपके पास फोर्स रन मारे है ना, जैसे मैंने अगर दो शॉट मारे जिसपे 4 रन मेरे पास बने, है ना, तो टोटल रन मेरे पास कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये जो भी फोर्स की फॉर्म में रन होंगे, दैट शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 4, है ना। भाई 12 रन, ये बोल रहा है कि 12 रन आपने छक्का मार के बनाए, इसका मतलब ठीक है, तो मैंने 2 सिक्सेस मारे। ठीक, ये रेशियो एग्जैक्ट डाटा नहीं, दैट इज 12:5 के रेशियो में। बट मुझे ये तो पता है ना कि जो भी रन्स मेरे थ्रू फोर्स होंगे वो 4 के मल्टीपल होंगे, है ना। तो 5 यहाँ दिया हुआ, दैट मींस जो रेशियो पहला जो मल्टीपल होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 20, और ये मेरे पास कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। 12 का कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, और ये 5 का कितना टाइम्स होगा, 100, दैट इज 4 टाइम्स। तो जो भी रन्स, अभी एग्जैक्ट डाटा तो नहीं पता आपको, है ना, तो जो भी रन्स होंगे जडेजा के थ्रू सिक्सेस और थ्रू फोर्स, वो ये 6 का मल्टीपल होगा, ये 4 का मल्टीपल आपका होना ही होना चाहिए। ठीक, तो 48 या 20 होगा, अगेन इसका डबल करूंगा, है ना, या तो 96 इसने थ्रू सिक्सेस होगा, या इसके पास कितना होगा, 40 आपके पास कितना होगा आपका थ्रू इसका फोर्स। ठीक, तो अब मुझे यहां तक 400 से कनेक्ट करना है इस जडेजा के डाटा को, क्योंकि एक रेंज दी हुई है। ठीक, अब आप देखो कि अगर देखो मैं ये ले लेता हूँ, है ना, कि मान लो पहली पॉसिबिलिटी ये है ना, क्योंकि 400 से मुझे कनेक्ट करना है टोटल नंबर ऑफ रन से। आप देखो, और जडेजा का 4 इन 6 से मिला के 68 रन अगर वो बनाते हैं, इसका मतलब क्या है, उसके जो टोटल स्कोर का 15% थ्रू नॉन बाउंड्रीज है, यानी जडेजा का जो भी टोटल स्कोर आया होगा उसका 85% इसने थ्रू बाउंड्रीज से जनरेट किया होगा, है ना। तो यहाँ पे जडेजा का टोटल स्कोर निकल जाएगा, अगर मैंने 68 माना है ना। तो दिस 68 ओवर 85 मल्टीप्लाई बाय 100, 17 का 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4/5 मेरे पास कितना हो जाएगा, 80 रन। ठीक है, तो आप देखो, अगर मैं पहली पॉसिबिलिटी लेके जडेजा का स्कोर 80 मानता हूं, है ना, तो यहाँ पर देखो जडेजा का जो टोटल था वो टोटल चारों बैट्समैन का 80% मिला के था। ठीक, 80 नहीं, इसका कितना था, 40%। तो जो भी बैट्समैन होंगे चारों मिला के, उसका 40% जडेजा का स्कोर है, दैट मीन्स 2 टाइम्स। जो टोटल चारों बैट्समैन ने रन आपके पास स्कोर किए होंगे गाइस, तो इसका मतलब वो आपके पास आ जाएंगे कितने, एक मिनट रुक जाओ, है ना, वो आपके पास कितने आ जाएंगे, 40, यानी ये आपके पास आ जाएगा 200। तो जैसे ही आपके पास 200 आया, मेरे पास पता था ना कि चारों बैट्समैन का स्कोर मिला के प्लस एक्स्ट्रा लूंगा, तो टोटल के दो वेरिफिकेशन थे, चारों बैट्समैन का मिला के, और 20% ये था एक्स्ट्रा। तो अगर ये डाटा 80% है, तो 20% डाटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, यानी 4 टाइम्स हो ये इसका। ठीक है, तो टोटल रन मेरे पास इस केस में कितने आ जाएंगे, 250। ठीक है, तो पॉसिबल है, लेकिन 400 से कम होना चाहिए। अब आप खुद देखो, जडेजा अगर 80 रन बना रहे हैं, है ना, ये इस पे तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर जडेजा 80 का क्या कर दूंगा, मैं डबल कर दूंगा, दैट इज 160, है ना। तो इसका स्कोर जो पहले आपके पास कितना आ रहा था, 80 था, अगर मैंने इसका डबल कर दिया, है ना, टोटल, तो वो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। जैसे ही इसका स्कोर डबल 160 होगा, इसका मतलब जो टोटल चारों बैट्समैन मिला के बना रहे थे 200 का डबल हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो इसका मतलब सारी वैल्यूज परसेंटेजेस में चलती आ रही है। तो मुझे पता चल गया कि भाई जो टोटल स्कोर होगा वो 250 के मल्टीपल में होगा, है ना। तो या तो 250 होगा, फिर अगला जो स्कोर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 500 होना चाहिए, है ना। 500 तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास यहाँ से थ्रू रेशियोज कनेक्शन निकल के आ गया कि टोटल रन जो इंडिया के स्कोर के होने चाहिए टोटल, दैट इज इक्वल टू 250। ठीक है गाइस, तो बहुत अच्छा रेशियो का यूज है इसके अंदर, है ना, ये आपको इंटरप्रेट करना था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। पहली पॉसिबिलिटी ली मैंने, 200 250 रन आ रहे हैं, उसका अगला लूंगा डबल, 500 500 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 400 से कम।
तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो जैसे ही आपका जडेजा का निकल जाएगा तो सारे आपके पास डाटा थ्रू वन बाय वन निकलता ही चला जाएगा। ठीक, तो ये देखो एक बार मैं और बता देता हूँ उन स्टूडेंट्स को जिनको कंफ्यूजन है। ठीक, तो एक बार आप और देख लो, है ना। देखो जडेजा का बाइफरकेशन सारा मुझे दिया हुआ है। ठीक, एक बार और बता देता हूँ जल्दी से। देखो थ्रू सिक्सेस था इसका 60%, है ना, और थ्रू जो 4 रन के थ्रू था इसका, वो आपका था इसका 40%, और थ्रू जो नॉन बाउंड्रीज था वो आपके पास कितना दिया हुआ था, 15% इसका दिया। ठीक, तो अब देखो जैसे ही मेरे को 60 और 40 पता चला, एग्जिट तो मुझे नहीं पता, बट मुझे यहाँ तक पहुंचना है जो एन था दैट इज 400 तक। ठीक है, तो ये कनेक्शन मेरे को देखना। तो जैसे ही मैंने रेशो देखा कि 12 और 5 का रेशो आ रहा है, बट ये तो अगर मैं सिक्सेस कर रहा हूँ तो ठीक है, वो 6 के मल्टीपल में होना चाहिए, बट ये वाला डाटा तो आपका 4 के मल्टीपल में होना चाहिए ना, क्योंकि मैं फोर थ्रू फोर्स रन बना रहा हूँ, चौके मार के रन बना रहा हूँ, तो 4 के मल्टीपल होने चाहिए। तो मुझे पता चला कि ये वाली जो टर्म 5 तो होगी नहीं, नंबर्स ऑफ रन्स, जो रन्स है पॉइंट में तो होंगे नहीं। दैट मीन्स ये 40 पॉसिबल है, और ये पास मेरे पास कितना आ गया, दैट इज 48 पॉसिबल। अगली पॉसिबिलिटी 40 आ सकता है और 96 आपके पास आ सकता है। ठीक, तो पहला केस मैंने लेके चला कि जडेजा का टोटल जो बाउंड्री से होगा वो 68 होगा, नॉन, है ना, और ये सॉरी 25%। ठीक है, 15% ये, तो 15 ये है, तो 85% अगर जडेजा का टोटल स्कोर 68 है तो इसका 100% आपने निकाल दिया, है ना। तो वो कितने आ रहे थे, 80 रन मेरे पास आ रहे थे। तो जैसे ही जडेजा के 80 रन आए थे, वो मुझे पता था चारों बैट्समैन का मिला के 40% इसका ये आपका कंट्रीब्यूट कर, 40% 80 के इक्वल आ गया, दैट मीन्स टोटल चारों बैट्समैन का स्कोर आ गया, दैट इज इक्वल टू 200। ठीक है, और आपके पास 80 और 20 यानी चारों बैट्समैन का स्कोर और एक्स्ट्रास 4 और 1 की रेशो में, तो 4 आ गया 200 के, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया था पहले केस से, जो टोटल मेरे पास जडेजा का सॉरी जो स्कोर आ रहा है इंडिया का, वो मेरे पास कितना आ गया, दैट इज 2। ठीक है, अब सारा डाटा रेशोस में है ना, जैसे ये 68 होगा तो इसका डबल हो जाएगा, है ना। टोटल इसका 80 आ रहा था तो 160 हो जाएगा, तो जो भी डाटा आ रहा था वो डबल हो जाएगा, यानी 250 के मल्टीपल्स में इंडिया के रन बनेंगे, बट रिस्ट्रिक्टेड था 400 से ज्यादा मैं नहीं ले सकता। इसका मतलब ये मुझे पता चल गया कि इंडिया का जो टोटल स्कोर है दैट इज इक्वल टू 250 है। ठीक है, तो गाइस ये आपको आई होप अब आपको समझ में आ गया। ठीक, तो अब आप जितने भी फोर्स बाउंड्रीज हैं, जो निकल रहा है डाटा वो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, देखो जडेजा का तो मेरे पास क्लियर हो गया, है ना। तो जो भी नंबर्स है ना, आप एक बार थ्रू टेबल आप उसको लिख लीजिए, है ना। देखो जडेजा का तो आप हाथ के हाथ फिल कर लो। ठीक, तो यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे बैट्समैन का आपका नेम है, दैट इज जडेजा, है ना, और इसके टोटल रन है, और इधर आपके पास आएगा सिक्सेस, नंबर्स नहीं है, रन थ्रू सिक्सेस, रन थ्रू फोर्स आपके पास है, और ये रन थ्रू आपके पास क्या है, नॉन बाउंड्री। तो जडेजा का स्कोर दैट इज 80 रन। ठीक है, थ्रू सिक्सेस वो इसके 48। ठीक है, 48 रन बना रहे थे उसने, इसका मतलब इसके पास कितने सिक्सेस हो गए, 8 सिक्सेस ने आपके पास हिट किए होंगे। 20 रन बनाए थे तो 5 हिट किए होंगे इसने, 5 चौके मारे होंगे, और 12 रन ये थे। अब सिंगल कितने, डबल कितने, ट्रिपल कितने, वो अपने को नहीं पता। ठीक, चलो जी, तो आ जाओ, जैसे ही जडेजा का आपके पास निकल गया, इसका मैं टोटल 250 रन। ठीक, अब आप देखो बाइफरकेशन जो है ये आपके पास, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, है ना, इसकी जरूरत फिलहाल नहीं है अपने को। यहाँ देखो आप 40% इन 80 रन थे टोटल, चारों के मिला के 200 रन थे, तो चारों के आप स्कोर निकाल सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं स्कोर निकालूंगा तो ये 15% है। ठीक है, 15% है, तो 15 दूनी 30, यानी 30 रन तो कोहली के होंगे, और गिल के यहाँ पर कितने रन हो जाएंगे, 25%, दैट इज 1/4 50 हो जाएगा, और ये मेरे पास 20%, 2 दूनी 4, यानी 40 रन सारे बैट्समैन के स्कोर मेरे पास आ गए। ठीक, तो जडेजा की कहानी तो यहाँ पर समाप्त हो गई। सेकंड आ जाओ कोहली, है ना, केएल। अब यहाँ पे क्या था, देखो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे कि m इज इक्वल टू 2y, यहां से ये आ रहा, सॉरी y इक्वल टू 2m। इसका मतलब क्या है, आप समझो कि जो भी रन इसने थ्रू फोर्स बनाए होंगे, जो भी रन इसने थ्रू सिक्स बनाए होंगे, उसका जो परसेंटेज है दैट इज सेम है ना। नंबर ऑफ रन थ्रू फोर्स, नंबर ऑफ रन थ्रू सिक्सेस, दैट इज सेम, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो थोड़ा समझने के लिए, है ना। देखो मुझे ये नहीं पता इसने कितने रन कितने सिक्सेस किए,
तो नंबर ऑफ रन थ्रू सिक्सेस मान लो एक्स बनाए इसने, ओ सॉरी, आपके पास नंबर ऑफ सिक्सेस इसके एक्स हैं, तो एक सिक्स से जो स्कोर आता है वो 6 आता है, तो टोटल सिक्सेस स्कोर कितना होगा 6-6, ठीक। और इसने मान लो नंबर ऑफ बाउंड्रीज यानी चौके 4 मारे हैं, है ना, तो एक चौके से 4 रन मिलते हैं, तो नंबर ऑफ रन थ्रू फोर्स कितने हो गए 4। यहाँ पर दोनों का ये दैट इज इक्वल टू 5%, ये वाला डाटा टोटल का है ना, रन थ्रू फोर्स रन थ्रू सिक्सेस सेम था, दैट इज सेम कर लो, दैट इज एक्स ओवर वाई का गाइस रेशियो आ जाएगा आपके पास, है ना, तो वो आ जाएगा 2/3। इसका मतलब जो भी सिक्सेस इसने मारे होंगे वो 2 और 3 की रेशियो में आपके पास क्या होंगे, ठीक, ऐसे कर लीजिए आप, ठीक। तो अब आप सोचो कि इसने अगर 3 चौके मारे होंगे तो कितने रन होंगे 12, है ना। अगर इसने 2 चौके मारे होंगे तो कितने रन हो जाएंगे इसके पास, सॉरी आपके पास ये 2 सिक्सेस है ना, 2 6 किए होंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे 12, और 3 4 किए होंगे तो कितने हो जाएंगे रन 12, ये पहली पॉसिबिलिटी बनी है ना। तो रन थ्रू बाउंड्रीज इसके कितने आ जाएंगे 24 आ जाएंगे, या तो 12-12 बनेंगे, है ना, या आपके पास कितने बनेंगे 24-24 बनेंगे। बट आप खुद देखो कि कोहली का जो स्कोर ही आपको कितना दिया हुआ 30 दिया हुआ है, इसका मतलब दैट इज ओनली सिंगल पॉसिबिलिटी, अगेन दैट इज अ वेरी गुड यूज ऑफ रेशियोज, ठीक है। तो नंबर ऑफ आपके पास सिक्सेस 2 और 3 की रेशियो में तो 12-12 रन इसने किया है, दोनों के रन बराबर होना चाहिए थ्रू सिक्सेस और फोर्स, या तो 12 रन ये होंगे पहली पॉसिबिलिटी, थ्रू सिक्सेस थ्रू फोर्स 12 रन ये होंगे, तो टोटल बाउंड्री से 24 रन आ गए, या तो 24 होंगे या क्या होंगे 48 होंगे, बट 48 तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इसका टोटल स्कोर आपके पास कितना दिया हुआ है 30, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ से आपके पास क्या आ गया, केएल जो कोहली है वो भी आपके पास आ गया, है ना। तो इसने आपके पास 12 रन थ्रू सिक्स थ्रू फोर्स 24 और 6 रन थ्रू नॉन बाउंड्रीज होंगे, इसका मतलब 2 तो इसने 6 मारे होंगे और 3 इसके पास क्या हो गया आपके पास इसने आपका बाउंड्रीज आपके पास, ठीक है जी। चलो जी, तो y की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, 12 रन अगर, है ना, तो ओवर 30, क्योंकि ये जो परसेंटेज है थ्रू आपका इसके टोटल रन के अगेंस्ट है ना, तो ये 40% आ गया डायरेक्ट आपके पास, तो y की जो वैल्यू निकल कर आ गई दैट इज इक्वल टू 40, और m जो था इसका हाफ आपको दिया हो, तो m की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 20। तो एक बार आप जल्दी से, है ना, चलो इसका भी निकाल लेते हैं। देखो अभी गिल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, गिल का मुझे 50 दिया है ना, ना तो इसका रन थ्रू सिक्सेस पता ना फोर्स पता। जैसे ही जेड जेड ऑलरेडी 25 निकाल चुके थे, तो 25 प्लस 15 कितना आ गया 40%, ठीक है, 1.5 वाई, वाई था 40 यानी कितना हो गया 60%। तो जो भी आपके पास क्या होंगे वीएस यानी विजय शंकर का जो भी स्कोर था जो 40 था, इसने थ्रू सिक्सेस किया 40 का 60% दैट इज 24, 40 का आपके पास 40% दैट इज 16, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकल कर आया कि जो भी इसने रन्स बनाए होंगे ना वो थ्रू बाउंड्रीज ही बनाए होंगे, है ना, क्योंकि ये बाइफर्केशन इसने ये दे दिया 60 और 40, तो थ्रू नॉन बाउंड्रीज तो इसका नहीं, ठीक। तो इसके जो आपके पास सिक्सेस हैं उसने 4 तो छक्के मारे होंगे भाई, और इसके पास 4 ही इसके पास क्या आएंगे आपके पास इसके फोर्स आ जाएंगे। तो चलो आपके पास जो भी डाटा निकल के आया 3 बैट्समैन का मेरे पास टोटल निकल कर आया, वो हम लोग आपके पास एक बार लिख लीजिए सारा डाटा, ठीक। अगला बैट्समैन जो था वो मेरे पास था सेकंड वाला जो निकला दैट इज कोहली, है ना, कोहली का आप लिख लीजिए। कोहली के रन कितने थे 30, है ना, और 12-12 रन थे इसके इक्वल, ठीक। तो इसने इसका मतलब 6 तो करे होंगे 2, और फोर्स आपके पास कितने हो जाएंगे इसके 3, ठीक। और रन थ्रू नॉन बाउंड्रीज आपके पास कितने हो जाएंगे 24, यानी 30 में से 24 किया तो 6। अगला बैट्समैन था गिल मेरे पास, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन 50 रन उसने बनाए, ठीक। और नेक्स्ट था आपके पास एक बार देख लो कौन था, विजय शंकर था, आई थिंक 40 रन और 4 चार, ठीक है 40 और 4 चार, ठीक है। तो 40 रन विजय शंकर ने बनाए होंगे आपके पास, ठीक है, और उसने जो 6 मारे होंगे वो 24 रन थ्रू सक्सेस था इसका, यानी 4 तो छक्के हो गए इसके, और इसने आपके पास 16 रन बनाए तो 4 आपके पास बाउंड्रीज हो गई, है ना, तो इसने कोई भी रन आपका थ्रू नॉन बाउंड्रीज इसने स्कोर नहीं, ठीक। तो गाइज आई होप ये क्लियर है आपको, है ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे छोटे छोटे पॉइंट्स से जो भी आपको उसको थ्रू इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करना, ठीक। चलो तो इस बार इसके क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ठीक। वेरिएबल्स की जो भी वैल्यू आई है एक बार हमने लोगों ने लिख दिया है ना, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहां से उसको ले लेंगे।
द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय गिल, देखो गिल के बारे में पूछ लिया है ना, क्योंकि गिल के बारे में हमारे पास आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन थी। तो नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय गिल फ्रॉम द नॉन बाउंड्रीज आर ट्वाइस द रन स्कोर्ड बाय केएल फ्रॉम द नॉन बाउंड्रीज, ठीक है। तो देखो गिल का जो भी स्कोर होगा वो टोटल 50 था, है ना। अब इसके भी अगेन बाइफरकेशन है, कुछ बाउंड्रीज होंगे, कुछ आपके पास क्या होंगे, नॉन बाउंड्रीज में 4 एंड 6 हैं आपके पास, ठीक। तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है पहली लाइन में इसने दे दिया कि नॉन बाउंड्रीज का इसने बाइफरकेशन आपको दे दिया, रेशो दे दिया, जो ट्वाइस है रन स्कोर्ड बाय केएल फ्रॉम नॉन बाउंड्रीज। तो केएल यानी आपके पास कोहली का नॉन बाउंड्री से 6 रन था, है ना, दैट्स 6। तो इसने जो नॉन बाउंड्री से आपके पास रन बनाएंगे उसका डबल हो जाएंगे, दैट इज 12। इसका मतलब बाउंड्रीज जो उसके पास जनरेट होंगे रन, वो 38 रन होगा, ठीक। तो फॉर गिल के बारे में इंफॉर्मेशन है, द रन्स फ्रॉम द नॉन बाउंड्रीज कम फ्रॉम सिंगल्स एंड डबल्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसने डिफाइन कर दिया, ठीक। तो जो भी मैं 12 रन नॉन बाउंड्रीज से बना रहा हूँ ओनली फ्रॉम सिंगल्स, या तो एक एक करके ले रहा हूँ या एक डबल्स ले रहा हूँ, टूज करके ले रहा हूँ, ठीक। तो आप देख सकते हो इसका मतलब सिंगल इसने एक लिया होगा, है ना। नहीं 10 तो इसके पास क्या हो जाएंगे सिंगल, और एक इसके पास क्या हो जाएगा, नहीं, हाँ, इसका भी बाइफरकेशन नहीं दिया, 10 यानी 12 रन भी हो सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है जी। मुझे ये पता है कि थ्रू वंस होगा और थ्रू आपके पास टूज होगा, बट ये नहीं पता मुझे, है ना, कि कितने आपके पास अभी अगली लाइन में इसने दिया हुआ है, ठीक है। वो नहीं पता कि कितने वंस और टूज हैं, बट इसने अगली लाइन में आपका दिया हुआ है, ठीक है जी। और मुझे ये नहीं पता कि मुझे ये पता चल गया कि इसके पास जो ट्रिपल्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, 0, क्योंकि नॉन बाउंड्रीज का थ्रू थ्रू वंस है और थ्रू आपके पास टूज, एंड ही हिट एट लीस्ट 1 4 एंड 1 6, ठीक है। ये तो आपका इसने आई थिंक स्टार्टिंग में भी दे दिया था कि चलो नहीं भी दिया था तो अब आपको पता चल गया कि एक चौका एक छक्का, तो दोनों में से एक का एक एक होना ही चाहिए, एंड द नंबर ऑफ सिक्सेस बीइंग ग्रेटर देन द नंबर ऑफ फोर्स इफ गिल प्लेड अ टोटल डॉट बॉल्स एंड टुक वन डबल देन फाइंड हिज स्ट्राइक, ठीक है। अब आप सोचो, है ना, ये वाली लाइन देखो, है ना, इसमें आपके पास पता चल गया वो कितने की है, कितने आपके पास डबल रहेगा, दैट इज 1। अब वन बाय वन आप देखो क्या क्या इसने दिया, देखो वंस तो मुझे पता चल गया, यानी डबल्स जो लिए थे इसने वो एक डबल लिया, ठीक है। एक डबल से कितने रन जनरेट हुआ आपके पास, 2 रन जनरेट। इसका मतलब 10 जो जनरेट होंगे सिंगल से, इसका मतलब 10 तो इसने सिंगल्स ले लिए और एक इसने क्या लिया होगा आपके पास, डबल, ठीक है। इसकी कहानी तो यहाँ पर खत्म हो गई। अब जो 38 रन बनाए होंगे इसने थ्रू सिक्सेस बनाए होंगे, थ्रू फोर्स बनाए होंगे, बट मुझे ये नहीं पता कि कितने सिक्सेस और कितने फोर्स हैं, है ना। बट ये इंफॉर्मेशन है कि जो नंबर ऑफ सिक्सेस होने चाहिए वो ज्यादा होने चाहिए, ठीक। तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने नंबर ऑफ सिक्सेस एक्स हिट किए हैं और नंबर ऑफ आपके पास जो फोर्स है दैट इज वाई। तो 6x प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 38, ठीक है। और एक इक्वेशन आ गई दैट इज 3x प्लस कितना आएगा, दैट इज 2y दिस इज इक्वल टू 19, ठीक। अब आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी आप किसी भी वेरिएबल को आप इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज 2y इक्वल टू 19 माइनस कितना आ जाएगा, 3x। ये एक इंफॉर्मेशन मेरे पास निकल कर आई, और एक इंफॉर्मेशन ये है कि x जो होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन y, ठीक। अब आप समझो कि मांग क्या रहा है मेरे से कि फाइंड इज स्ट्राइक रेट, अप्रोक्स स्ट्राइक रेट आपके पास। अब x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपके पास y से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक। आप जैसे मर्जी आप कर सकते हो। अब आप ये देखो, देखो ये आपके पास क्या दिया हुआ है, ऑड नंबर दिया हुआ है ना। तो जो भी डाटा आएगा दैट इज वाई, है ना। वो पॉइंट्स में तो आने से रहा, नंबर ऑफ जो फोर्स है दैट इज 19 माइनस 3x/2, इसका मतलब ये जो भी डाटा आना चाहिए दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 2। अब देखो ये 3 ऑड नंबर है, 3 ऑड मतलब क्या होगा कि ये जो मेरे पास होना चाहिए नंबर, है ना, ये भी मेरे पास क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ठीक। भाई ऑड में से ऑड सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी तो मेरे पास क्या आएगा, आपके पास इवन नंबर, ठीक। अब x और y की, है ना, समझने के लिए डायरेक्ट आप एक वैल्यूज उठा लो। भाई अगर मैं x को 1 रखता हूँ, है ना, तो मुझे ये पता चल गया जैसे ही मैंने x को 1 रखा दैट इज 19 माइनस 3 यानी कितना आएगा, 16, ठीक है। 16/2 कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास, y से ज्यादा, ठीक। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ 1, क्योंकि मैं इसको लेके उल्टा चलता है ना, क्योंकि मुझे पता है कि x की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, किससे, y से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले आप x की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू आप लेके चल सकते हो।
तो ये मुझे पता चल गया एक्स की वैल्यू जो होगी वो ऑड होनी चाहिए। जैसे एक्स की वैल्यू 1 आई तो वाई की वैल्यू 8 आ गई। इसका मतलब कि 8 तो इसने चौके मारे होंगे, 832 रन, और एक इसने क्या किया होगा, 6 किया होगा, तो पॉसिबल नहीं। सेकंड आ जाओ, एक्स आपके पास ऑड होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, अगर इसने 3 सिक्सेस होंगे, अगेन दिस इज 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, 19 माइनस 9 ओवर कितना आ जाएगा 2, 10/2 यानी कितना हो जाएगा 5। अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि x आपके पास ज्यादा होना चाहिए भाई से। तो अगली x की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 5, ठीक है। जैसे आप x को 5 रखोगे दैट इज 19 माइनस 5 इंटू 3 दैट इज 15, ठीक है। 15/2 4/2 दैट इज इक्वल टू, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये एक पहली पॉसिबिलिटी बन के आई कि x और y की, कि 5 तो उसने किए होंगे सिक्सेस और 2 आपके पास उसके कितने होंगे, 4। अगेन जैसे आप x को 7 पुट करोगे तो 7 इंटू 3 दैट इज 21 आ जाएगा, जो नेगेटिव आ जाएगा दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक। तो एक ही पॉसिबिलिटी मेरे पास बनी कि उसने जो 6 हिट किए होंगे, एक बार मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, तो 6 हिट किए होंगे वो उसके पास कितने होंगे, 5, और जो 4 इसने हिट किए होंगे वो आपके पास कितने होंगे, 2, ठीक। और जो सिंगल्स हैं उसके पास वो है आपके पास 10, और जो डबल्स इसने दिए हुए हैं वो आपके पास कितने दिए हुए हैं गाइस, एक इसने डबल, ठीक। तो स्ट्राइक रेट चाहिए। अब देखो स्ट्राइक रेट का डेफिनेशन इसने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ना, टोटल रन स्कोर्ड ओवर टोटल बॉल फेस्ड, ठीक। तो अब टोटल बॉल्स निकालने हैं आपको, है ना, वो आप समझ लीजिए, ठीक है। देखो टोटल रन्स तो मुझे पता है इसके, है ना, गिल के जो टोटल रन थे वो मेरे पास कितना दिया हुआ था, 50 दिया हुआ था, ठीक। अब आप बॉल्स का थोड़ा सा समझना, ठीक। टोटल डॉट बॉल भी इसने 12 दिए, है ना, तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि 12 बॉल्स तो इसने डॉट की होगी, और प्लस क्या होंगी, स्कोरिंग बॉल्स जिसपे इसने रन बनाए। तो 5 6 हिट किए तो 5 बॉल यूज की होंगी, है ना। यहाँ पर आपके पास 2 बाउंड्रीज लगाई हैं, फोर्स लगाए तो इसने यहाँ पर 2 बॉल्स यूज की होंगी। 10 सिंगल लिए तो 10 बॉल यूज हुई होंगी, और एक डबल लिया तो एक बॉल आपकी यूज हुई। तो टोटल बॉल्स 12 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक। तो अगर कंफ्यूजन थी नंबर ऑफ बॉल्स को लेके, इसलिए मैंने आपका क्या है थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करके आपका लिख दिया। 12 5 17 18 19 20 यानी टोटल बॉल्स इसकी 30 हो जाएगी, ठीक है। एक बार और चेक कर लो, 12 5 17 17 18 19 20 और 10 30, दैट मींस इसका जो स्ट्राइक रेट आ जाएगा दैट इज 50/3। 5/3 अगेन दैट इज अ वेरी कॉमन फ्रैक्शन, 166.66%, ठीक है। तो ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मांग रहा है दैट इज 165% इज योर करेक्ट। तो गाइस बहुत बहुत इसमें दिया हुआ है सेट, है ना, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, है ना। लाइक आपके पास लॉजिकल इंफॉर्मेशन देखो ये है ना, वैल्यूज आपको वो थोड़ा सा कंपेयर करके आपको दिखना था, है ना, नंबर ऑफ फोर सिक्सेस, है ना, ये पॉसिबिलिटी सारी आपके पास थी, ठीक। तो आई होप आपको पास ये सेट आपको क्लियर हुआ होगा अभी जो भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आपको बताई। चलो जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं। The number of hits, sixes hit by Abhishek Sharma is twice the numbers hit by Vijay Sharma. अब एक नया बैट्समैन आ गया अभिषेक शर्मा, ठीक है जी। अब अभिषेक शर्मा के बारे में आप लिख लीजिए, है ना, यस, उसका अगेन दैट इज सिक्सेस, फोर्स और जो भी था नॉन बाउंड्रीज का। तो उसने इसका 6 का तो बता दिया, वो डबल है किसके, विजय शंकर के सिक्सेस के। तो विजय शंकर के पहले आप सिक्सेस देख लो कितने थे, विजय शंकर के दोनों के इक्वल थे, है ना, फोर्स एंड सिक्सेस, तो 4 तो इसने 6 किए होंगे, ठीक है। तो 4 इसके 6 हैं, तो अभिषेक शर्मा के इसके कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, तो 8 ये हो गए, यानी 48 रन थ्रू सिक्सेस इसके हो जाएंगे, ठीक। while the number of fours hit by Abhishek is equal to the is equal to that of hit by विराट कोहली, ठीक। तो जो भी इसने बाउंड्रीज मारी होंगी यानी फोर्स, वो विराट कोहली की इक्वल होगी। विराट कोहली ने कितनी आपके पास बाउंड्रीज थी, 3, तो 4×3 12 रन तो इसके पास यहाँ से, ठीक है गाइस, ठीक। और आप आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अभिषेक स्कोर्ड M-5 डबल्स एंड 8 ट्रिपल्स, ठीक है, एंड ही डिड नॉट स्कोर एनी, ठीक है जी, समझ में आ गया। नॉन बाउंड्रीज से जो भी स्कोर आएगा वो तो या तो डबल्स होंगे, आपके पास ट्रिपल्स होंगे, ठीक है। ट्रिपल के बारे में तो डायरेक्ट दे दिया, 8, ठीक है, तो 24 रन तो यहाँ से आ गए, है ना, 8 8 इंटू 3 दैट इज 24 रन, ठीक। डबल्स दे रहा है वो, दैट इज M-5। एम हम लोग निकाल चुके थे, एम की वैल्यू देख लीजिए, एम की वैल्यू कितनी आ रही थी,
एम की वैल्यू कितनी थी यार, अच्छा ये आपके पास 12, ये 40 आ रहा था और एम आधा था, दैट इज 20, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी एम की वैल्यू निकल गई, तो इसके डबल्स भी आपके पास आ जाएंगे, दैट इज 20 - 5 किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 15, है ना। डबल हो गया, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा, दैट इज 30, ठीक है। 48 रन ये, 12 ये, 24 ये, 30 ये। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल रन स्कोर्ड बाय कोहली एंड अभिषेक शर्मा। तो अभिषेक शर्मा का स्कोर देख लो, 48 और 12 कितना हो गया, 60, 60 प्लस कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 60, 70, 80, 80 और 30, दैट इज 114 आ जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लो, 60 और 30 और 50, 6 5 11, दैट इज 4, ठीक है जी। 114 ये आया था, और इसका डिफरेंस मांग रहा है किससे, विराट कोहली से। विराट कोहली का आप एक बार स्कोर देख लीजिए, 30 इसका दिया, ठीक। तो 140 गैप लेना है आपको, 30, है ना। तो इसके पास कितना 1094, 84 आपके पास गैप आ जाएगा, ठीक। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। चलो जी, तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट को क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब जडेजा के बारे में बात करें, जड्डू फेस जेड डॉट बॉल्स, ठीक। तो फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्राइक रेट ऑफ जड्डू। देखो जडेजा ने आपके पास रन्स उसके कितने थे, आपके पास 80 थे, है ना। कुछ इसके फोर्स से, है ना, सिक्सेस, और कुछ फोर्स से, कुछ नॉन बाउंड्रीज थे, ठीक। 48 तो ये था, 12 आपके पास, एक मिनट रुक जाओ यार, 48 ये था, 12 यहाँ पर आया था, 12 ही आया था ना, नहीं यार इसके बाद 20 था, ठीक है। एक बार चेक करो यार कितना था, 12 20 जो भी था, हाँ 48 20 और 12, 48 20 एंड 12, ठीक। अब जेड डॉट बॉल से जेड की वैल्यू 25 थी, तो आप थोड़ा सा आप देखना कि 25 बॉल तो इसकी काउंट होंगी, ठीक है। नंबर ऑफ बॉल्स की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्राइक रेट निकालना। अब आप देखो स्ट्राइक रेट का जो डेफिनेशन था वो कितना था, नंबर ऑफ रन स्कोर्ड अपॉन टोटल बॉल्स, ठीक है। अगर मुझे स्ट्राइक रेट को मैक्सिमम करना है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो भी मैंने बॉल्स होनी चाहिए दैट शुड बी मिनिमम पॉसिबल, ठीक है। मिनिमम पॉसिबल बॉल होंगी तभी तो, देखो ये अगर मेरे पास डिनोमिनेटर आपके पास क्या होगा, मिनिमम होगा, कम होगा, तभी तो जाके ये ओवरऑल फ्रैक्शन क्या आएगा मेरे पास, आपके पास बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर स्ट्राइक रेट को मैक्सिमम करना है तो मिनिमम से मिनिमम वो कोई भी बैट्समैन नंबर ऑफ क्या बॉल्स वो प्लेट, देखो ये तो फिक्स हो गया कि 25 बॉल तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स पे टारगेट करना है ना। 25 बॉल तो इसने आपके पास क्या होगा, इसने खेली खेली होगी तो डॉट बॉल्स है, ठीक है। अब 48 रन यहाँ पे हिट करी है इसने, 8 छक्के लगाए हैं, तो 8 बॉल्स इसकी यूज हुई है, ठीक है। और यहाँ पर 4 यानी 5 तो ये आपके पास, ठीक है। 8 और 5 तो ये आ गया, ठीक है जी। तो 8 बॉल यहाँ यूज की होगी इसने, है ना, और 5 बॉल यहाँ आपके पास यूज होगी। अब आप देखो जो नॉन बाउंड्रीज आपके पास आई है, या तो वो डबल्स होगा या 2 रन लेगा या 3 रन लेगा। देखो अगर वो सिंगल लेता तो 12 बॉल लेगा, है ना। तो इसका मतलब मुझे नंबर 12 रन जो मैंने बनाया, मिनिमम से मिनिमम बॉल अगर मैं यूज करूंगा, दैट मीन्स मिनिमम से मिनिमम बॉल करने के लिए मेरे पास, मैं ये मान लेता हूँ कि सारे जो इसने रन किए होंगे 12, वो इसके ट्रिपल से किए होंगे, है ना। ट्रिपल से क्या होगा, इसका मतलब 4 इसने ट्रिपल रन, यानी 4 ट्रिपल्स इसने लिए होंगे, है ना, क्योंकि उसने मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स मुझे कर। तो गाइस ये भी एक अगेन, है ना, मिनिमम मैक्सिमम छोटे छोटे पॉइंट्स थे, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर। भाई अगर मैं डबल ले रहा हूँ, 12 रन डबल से कर रहा हूँ, तो मैंने 6 बॉल खेली होंगी। अगर मैं आपके पास 12 रन सिंगल से कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स मैंने आपके पास 12 बॉल्स लिए होंगे। तो क्या है कि मुझे नंबर बॉल्स मिनिमम करनी है, तो मैं मान लिया कि भाई ठीक है मिनिमम करनी है, तो सारे के सारे जो रन बनवा दो उस बैट्समैन से, वो ट्रिपल ट्रिपल से बनवा दो, नॉन, ठीक। तो इसलिए मेरे पास नंबर ऑफ मिनिमम बॉल्स मेरे पास यहाँ पर आ जाए, तो 4 बॉल्स इसने यहाँ पर। तो मुझे निकालना क्या, मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्राइक निकालना, दैट इज 80, है ना। अब इसकी बॉल्स आप देख लीजिए, तो 25, 8 5 13, 13 तो ये हो जाएगा, है ना। 13 4 17, 25 था इसके पास, ठीक है। तो 8 5 13, 13 और 4 ये आ जाएगा 17, 17 25 यानी 42 आ जाएगा, ठीक है। दैट इज 80 ओवर 42 आ जाएगा, ठीक है। एक बार और चेक कर लो, जेड की जो वैल्यू थी वो मेरे पास, है ना, कितनी दी हुई थी,
ठीक है जी, 25 आई थी जेड की वैल्यू, ठीक है ना, ठीक। तो मुझे ये पता चल गया कि दैट इज 80/42 आ रहा है ना, 25, 8 बॉल इधर से खेली होगी, 8 5 13 तो ये हो गई, 4 3 चौक 4 बॉल इसने इधर से, 5 4 9, 9 तो ये हो गया, और 8 17, 17 और 25 यानी 42, ठीक है। ठीक है जी, तो यहाँ से मुझे आप देख लो, कैलकुलेट कर लो, दैट इज 40 कितना आ जाएगा, 21 है ना, तो 21 का डबल आप करोगे है ना, 21 का अगर आप डबल करोगे है ना, तो यानी ये मुझे पता चल गया 200 से कम दिया, ठीक है। तो अराउंड आपके पास जो भी है मिनिमम है ना, जो भी अप्रोक्सीमेट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे है ना, क्योंकि क्वांटिटी इसने दी हुई है, एक बार सेकंड क्वांटिटी देख लेते हैं। मुझे ये तो पता चल गया, ये वाली क्वांटिटी 200 से कम होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आप आ जाओ, नेक्स्ट को क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ n माइनस 40, दैट मींस n जो आएगा ऑलरेडी मैंने निकाला था, इंडिया का टोटल स्कोर आई थिंक दैट इज 250 था, तो 250 माइनस 40 दैट मींस ये सेकंड क्वांटिटी आ रहा है मेरे पास 210, और फर्स्ट वाली जो क्वांटिटी थी वो मेरे पास अप्रोक्स 190 195 के आसपास आ रही थी, यानी 200 से कम है। तो दिस इज फॉर श्योर जो पहली वाली जो क्वांटिटी होगी है ना, वो आपके पास कम होनी चाहिए सेकंड से। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। मैक्सिमम वाला था इसमें एक छोटा सा पॉइंट, मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्राइक रेट, मतलब मिनिमम से मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स उसने आपके पास प्लेट की। तो यार एक बार है ना, 200 से ज्यादा तो नहीं आना चाहिए, एक बार दोबारा चेक कर लो है ना, ताकि जल्दबाजी में मेरे पास कोई नंबर्स इधर उधर ना हो, ठीक है। 25 तो इसने डॉट बॉल खेली खेली थी, ठीक है ना, और 8 5 13 तो ये था है ना, बस क्रॉस चेक कर लो, 8 5 13 और 13 4 17, 17 25 42 बॉल से, ठीक है जी, 80 तो इसके जडेजा के रन थे, ठीक है। तो आधा 40 यानी आपका 200 से कम होगा, और वो 210 रन तो आपके पास सही, ठीक। चलिए जी, तो नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आई थिंक और भी है इस सेट से रिलेटेड, अगेन वैल्यूज आपको देखना पड़ेगा, ठीक है जी। If the run scored by Jaddu from the non-boundaries is 33.33% of the runs scored by Gill from non-boundaries, then the number of six hit by Gill is equal to the number of fours hit by Kohli, ठीक है। अब यार ये क्या दे दिया इसने, चलो आप पहले गिल का देखो, गिल का तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, दैट इज 50। जडेजा का आप देख लेते हैं, फ्रॉम नॉन बाउंड्रीज इसने 12 रन बनाए थे ना, 12 रन जडेजा ने बनाए थे। वो बोल रहा है कि गिल के जो रन है ना, द नंबर ऑफ जडूज फ्रॉम द नॉन बाउंड्रीज 12 रन से, ये जो है 1/3 है किसका, जो गिल का था नॉन बाउंड्रीज से। इसका मतलब नॉन बाउंड्रीज से जो इसका स्कोर आ गया दैट इज 36, ठीक है। बाउंड्रीज जो इसने लगाई होंगी 14 लगाई होंगी, ठीक। और आई थिंक इसने स्टार्टिंग में यानी बाउंड्री 6 या 4 से आपका दिया, ठीक है। और इसने आई थिंक स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि एक ना एक इसने 6 लिया हुआ, एक ना एक इसने 4 लिया। आप देखो कुछ 14 रन है आपके पास, इसने एक तो छक्का मारा हुआ, एक एक आपके पास बाउंड्री होगी है ना, तो 10 रन हो गए टोटल, बाउंड्री से बनाने 14 रन, तो ऑब्वियस सी बात है इसने एक 4 आपका और होगा। इसका मतलब दो तो इसने फोर्स मारे होंगे, और एक इसने क्या किया होगा आपके पास 6 किया, ठीक है। तो वही बोल रहा है आपके पास कि गिल ने जो सिक्सेस हिट किए हैं दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फोर्स बाय कोहली, तो नंबर ऑफ सिक्सेस ऑफ गिल दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। आई होप ये क्लियर है ना, क्योंकि 36 तो नॉन बाउंड्रीज से, बाउंड्रीज वाला अगर स्कोर देखो दैट इज 14, और एक ना एक इसने 6 मारा हुआ, एक 4 मारा हुआ, ठीक है। तो एक एक मैंने मान लिया, तो टोटल तो 10 रन आ ही गए थे, 14 रन है टोटल बाउंड्रीज से, तो 4 बचा, इसका मतलब उसने फोर्स एक एक चौका और मारा, ठीक है। दो तो इसके पास क्या होगी दैट इज बाउंड्री, सॉरी 4 रन, और एक आपके पास क्या हो जाएगा, एक इसने 6 आपके पास मारा, ठीक। कोहली के इसके देख लो नंबर ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ फोर्स ऑफ कोहली, कोहली के फोर्स देख लीजिए आप कितने दिए होंगे। कोहली ने नंबर ऑफ फोर्स 3 मारे हैं, उसने एक 6 मारे हैं, ठीक है। तो ना तो 6 आ रहा है ना 4 आ रहा है, ये तो आपके पास कैंसिल, ठीक है, गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। द डिफरेंस बिटवीन टोटल बाउंड्रीज हिट बाय, टोटल बाउंड्रीज नंबर ऑफ बाउंड्रीज मान रहे हैं, हिट बाय विजय शंकर एंड जड्डू इज 3, ठीक। तो आप देख लो जडेजा की टोटल बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं ना, तो टोटल आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। विजय शंकर का था 4 और 4, ये तो 8 8 था आपके पास, ठीक। और इसका देख लो 8 और 5 यानी कितना 13, इन दोनों का गैप जो आपके पास आया दैट इज 5, बट वो बोल कितना रहा है, वो आपके पास 3 आना चाहिए है ना। तो 8 5 13 था, सॉरी 13, और वो 4 4 8,
ठीक है जी, कैंसिल आउट, ये भी आपके पास क्या होगी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट गूगल है द नंबर ऑफ फोर्स हिट बाय विजय शंकर, अभी देखा इसने चार छक्के मारे, चार चौके मारे, ठीक है, ये सेम एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ सिक्सेस हिट बाय हिम, ठीक है जी। अच्छा, इसी का ही पूछ लिया, ठीक है जी, तो दोनों का तो बराबर ही है, चार छक्के और चार, इसमें क्या है, दैट इज फोर्स। ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड मेरे पास करेक्ट है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर। तो आई होप गाइस, है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है, लेंदी सेट था, अच्छा खासा सेट आपका दिया हुआ था, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स में ना मुझे क्या करना था, नंबर्स ऐसे दिए हुए थे ना, तो रेशियोज का यूज करके मल्टीपल स्नेक्स बन ही नहीं रहा था। ठीक, तो एक बार आप देखना इसको कनेक्ट करके, है ना, फिर भी अगर कोई भी डिफिकल्टी अगर आती है किसी भी पॉइंट पे, आप प्लीज उसको कमेंट करिएगा, मैं आपको उस पार्ट का जो भी डाउट है ना, वो एक बार आपको दोबारा बता दूं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट सेट आपका क्या दिया हुआ है। तो गाइस अगेन दैट इज सेट फ्रॉम मिक्सचर्स, ठीक है, मिक्सचर्स आप अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है, क्योंकि हर बार है ना इससे रिलेटेड आपका सेट आपका पूछा ही पूछा। ठीक, चलो जी, तो एक एक इन्फॉर्मेशन जो भी इसने दिया हुआ है ना, जो भी मिक्सचर्स के बारे में दिया हुआ है, एक एक हम लोग उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो द टेबल शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट द थ्री मिक्सचर्स एंड ईच मिक्सचर कंटेन ओनली थ्री पॉसिबल कंपाउंड्स, ठीक है, या तो मिल्क होगा, मिल्क वाटर या हनी, इनमें से ही आपके पास क्या है, मिक्सचर्स आपके दिए। अब इसने टेबल दी हुई है ना, आप देखो मिक्सचर पी है, उसमें अमाउंट ऑफ मिल्क इनिशियली 6Z 2Z, और इधर यहाँ पर इसने जो दिया है आपके पास हनी 0, ठीक है, ध्यान रखना है ना कि जो मिक्सचर पी है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या दिया हुआ है, मिल्क और वाटर। मिक्सचर क्यू पे आ जाइए आप, मिक्सचर क्यू पे इसने क्या क्या दिया हुआ है आपके पास, y0 और 3, भाई दैट मीन्स जो मिल्क क्यू है आपके पास दैट इज ऑफ ओनली मिल्क एंड हनी, और थर्ड वाला आपके पास क्या दिया, इसमें मिल्क ही नहीं है आपके पास, 4Z आपके पास वाटर दिया हुआ, और हनी का इसने आपके पास नहीं दिया। देखो 6Z और 2Z है, दैट इज जो मिल्क और वाटर का इसमें रेशियो हो जाएगा, दैट इज 3:1, और इधर क्यू में आपके पास मिल्क और जो हनी का जो भी रेशियो दैट इज 1:3। एग्जैक्ट नंबर्स मुझे नहीं पता, बट यहाँ से मुझे रेशियो पता चला, ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास दी हुई है, ठीक है, तो वन बाय वन आप ड्रॉ कर लो। अगेन दैट इज वेरिएबल्स आपके पास दिए हुए हैं ना, वेरिएबल्स को कैसे आप कनेक्ट करेंगे वो देखिए। पहली इन्फॉर्मेशन क्या था, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल आर इज 60% मोर देन दैट ऑफ वेसल क्यू और आर के मिक्सचर का रेशियो देते हैं, दैट इज 60% ज्यादा, दैट इज 3/5, आर का ज्यादा है, इसका मतलब आर की जो टोटल क्वांटिटी होगी दैट इज 8 यूनिट्स, और क्यू की जो टोटल क्वांटिटी होगी दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, और सेकंड इसमें क्या इन्फॉर्मेशन बोली है, व्हेन 16 AML ऑफ मिक्सचर फ्रॉम वेसल पी is poured into vessel Q, then the quantity of milk in the resulting mixture in Q is becomes 22। ठीक है, अब आप समझो इसको, देखो मिक्सचर पी से वो क्या बोल रहा है, जैसे मिक्सचर पी में आप ध्यान रखिएगा दैट इज मिल्क और वाटर आपको, ठीक है, और मिक्सचर आप इसको लिख लो, है ना, क्योंकि बार बार कंफ्यूजन होगा कि इसमें मिल्क वाटर है किसमें वाटर हो हनी। मिक्सचर पी का जो भी था मेरे पास दैट इज 6Z और 2Z था, दैट मीन्स मिल्क और वाटर का जो भी रेशियो था, है ना, वो मेरे पास 3 और 1 का रेशियो। ठीक, वो ये बोल रहा है ना, और इधर आप देखो पहले इसका कितना कितना दिया, ठीक है, रेशियो लिख लो, इसके पास मिल्क और हनी, दैट इज मिल्क एंड हनी ओनली, दिस इज 1:3। ठीक, अब वो ये बोल रहा है आपके पास कि इसमें से आपने 16A लिया ना, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी आप मिक्सचर यहाँ से ले रहे हो, है ना, उसका जो रेशियो होना चाहिए अगेन दैट इज 3:1। तो इसमें से जो मिल्क वाला पार्ट होगा दैट इज 3/4, यानी 12 और 4 हो जाएगा, इसमें से मिल्क गया मेरे पास 12 और वाटर जो जाएगा दैट इज इक्वल टू 4। तो अगर इतना 16 ml, अब आप यहां से, है ना, इधर आप क्या करते हो, ऐड कर देते हो। ठीक, तो जो क्वांटिटी मेरे पास आ जाएगी दैट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द रिजल्टिंग मिक्सचर दैट इज बिकम 22। तो यहाँ पर जो मिल्क था आई थिंक वो मुझे नहीं पता, है ना, वो मुझे वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल जो मिल्क आ जाएगा मेरे पास दैट इज इक्वल टू 22A आ जाएगा। ठीक, अब आप खुद देखो कि ये तो मेरे पास 3A दिया हुआ है ना, हनी जो दिया हुआ है मेरे पास दैट इज इक्वल टू 3A,
और मिल्क जो दिया हुआ है मेरे पास दैट इज इक्वल टू वाई, ठीक। तो 16A था, ये मेरे पास कितना आ जाएगा गाइस, 22A आ जाएगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क आ जाएगा। तो यानी इसके पास जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क थी दैट इज वाई थी, है ना, समझना। तो और यहां से आपके पास मिल्क कितना निकल कर आ गया, दैट इज 12, सिंपल था, दैट इज 22 है। इनिशियल जो मिल्क होगा मेरे पास इस वेसल में दैट इज इक्वल टू 10A आपके पास, क्लियर है ना। आप एक बार दोबारा समझ लो, देखो मिल्क और हनी का यहाँ पर दिया होता है 1 और 3, दैट मीन्स वाई और 2, ठीक है। जैसे ही आप क्या करते हो, 16A जो भी एक क्वांटिटी थी, है ना, इसमें से आपने निकाला और क्यू में आपने ऐड किया। जैसे आपने क्यू में ऐड किया तो वो ये बता रहे हैं, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो आ जाएगी रिजल्टिंग मिक्सचर क्यू में दैट इज इक्वल टू 22A आ जाएगी। इसका मतलब जो भी अमाउंट ऑफ इनिशियल था यहाँ पर वो वाई था मिल्क का, और उसमें आपने ऐड किया क्या, 12A उसमें मिल्क निकल कर आया, वो टोटल मिला के आपके पास 22A हो जाएगा। इसका मतलब इनिशियल मिल्क मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो भाई इनिशियल मिल्क 10 आ गया, वाई की वैल्यू 10 है, तो हनी जो आ जाएगा दैट इज टोटल दैट इज 3 टाइम्स ऑफ दिस इज 30 आ जाएगा, ठीक। तो एक कनेक्शन तो मेरे पास आ गया कि वाई की जो वैल्यू है ना, वो आपके पास किस में आ जाएगी, ए में आ जाएगी, ठीक है। जो जो गाइस डाटा निकल रहा है एक बार आप उसको लिख लीजिए। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा, बहुत स्ट्रेट पॉइंट है ना, कुछ इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, ठीक है। तो y का आप ध्यान रखना दैट इज इक्वल टू 10 है ना, और इधर मेरे पास कितना आ गया दैट इज इक्वल टू 30A आ गया था। अब इसका जो रेशियो दिया हुआ था 8 और 5 आपको दिया हुआ है, ठीक। तो अगर इसका टोटल क्वांटिटी आप देखो ये कितना है, 10 और ये 30, यानी टोटल क्वांटिटी इनिशियल दैट इज 40, 5 यूनिट अगर 40 की है तो 1 यूनिट 8, 8 इंटू 8 दैट इज 64A, है ना, रेशियो निकल कर आ गया, आई मीन ए की फॉर्म में आ गया, रेशियो तो पहले दिया हुआ था 8 और 5। तो आर का भी मेरे पास 64A लीटर या ml जो भी है वो क्वांटिटी मेरे पास निकल कर आ गया, ठीक। अब आप नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट इसने दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी होगा, ये वाला पॉइंट भी होगा। When 60% of the mixture from vessel R is removed, then the quantity of honey remaining in R is that is 16 ml. देखो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया, बेसिक आइडिया मिक्सचर्स का आप कनेक्ट करके सारा डाटा आराम से निकाल सकते हो। आर था कोई भी मिक्सचर था, है ना, जो भी इसमें इनिशियल रेशियो था, है ना, हटा दो आप, उसमें से 60% रिमूव कर रहे हो, तो जो भी आपके पास यानी वाटर रहा होगा, है ना, जो भी आपके पास यहाँ पर हनी रहा होगा, वो सारे अपनी दोनों क्वांटिटीज का दैट इज बिकम 40%। तो वाटर भी आपके पास 40% बचेगा और हनी भी अपनी क्वांटिटी का 40% बचेगा, वो इसने दे दिया। हनी जो बचा हुआ दैट इज 16, इसका मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ द हनी इन मिक्सचर आर, है ना, उसका अगर आप 40% निकाल रहे हो बचा हुआ, वो आ रहा है आपके पास 16। इसका मतलब हनी की टोटल क्वांटिटी आएगी दैट इज 16A ओवर 40 ना, 4 का 4 टाइम्स दैट इज 40A। आई होप दिस इज क्लियर। हनी आ गया 40A ml, टोटल 64 ml, तो ये बच गया दैट इज 24A ml, ठीक है। तो ये 4Z दिया हुआ, इसका मतलब Z की जो वैल्यू निकल कर आ गई दैट इज 46 से आ जाएगी, ठीक है। सारा यहाँ पे आपका ये वाला डाटा भी निकल गया, ठीक है जी। तो ये तो आ गया दैट इज 6 इंटू 12 और दैट इज 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 36, ठीक। अच्छा सेट था, है ना, आपके पास इंफॉर्मेशन कनेक्ट करनी थी आपको, है ना, डुएबल सेट है, आराम से हम इसको कर सकते, ठीक। तो देखो एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, लेकिन जो भी वेरिएबल से सारे निकल गए, दैट मीन रेशियो मेरे पास निकल कर, है ना, जो भी कनेक्शन था यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। इन दोनों का कनेक्शन आपस में नहीं दिया हुआ था, वाई और जेड का मेरे पास नहीं, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए एक बार इसके क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। In the resulting mixture in Q, the ratio of water to honey is K minus 7 and K plus 6. Find the value of Q, ठीक है जी। तो फाइनल में आप देख लो, फाइनल में मेरे पास क्या क्या था, है ना, फाइनल में जो आया था एक बार नेक्स्ट पेज में मैं कर देता हूँ, 10A और 30A था, है ना। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आपके पास मिल्क और हनी। देखो मिल्क और हनी इनिशियल जो था, है ना, वो इसमें था आपके पास 10A और यहाँ पर कितना आ रहा था दैट इज 30A, ठीक है। तो 16A आई थिंक लाए थे आप यहाँ से, मिल्क और वाटर जो था वो जो निकल कर आ रहा था दैट इज 12A और यहाँ पर जो वाटर था दैट इज 4A, ठीक है।
तो मिल्क जो आया था वो 12 आया था, ये तो उसने डायरेक्ट दिया, दैट इज 22 आया था। वाटर जो आ गया फाइनल में दैट इज 4A, तो ऑलरेडी वाटर तो इसमें पहले से था नहीं, ये मिक्सचर जो है मिल्क और हनी का आपका दिया, तो वाटर आया दैट इज 4A ओवर उसका जो रेशो मांग रहा है किसके साथ, हनी से, हनी का फाइनल, तो हनी का इनिशियल और फाइनल में क्वांटिटी सेम ही रहेगी, दैट इज इक्वल टू 30A। ठीक है, ये रेशियो आपके पास मांग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ के की वैल्यू निकला, दैट इज K-7 और K+6, तो दिस इज 2/10, सॉरी 2/15 है ना, और दिस K-7 और K+6, 2K+6 into 2 12, and this is equal to 15K-10, 15 सत्ते 105, तो 12 और 2 यानी ये आ गया 13 और 15 और 12 कितना आ जाएगा, दैट इज 10117, के की वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 9। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर, ठीक है जी। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ इसने क्वेश्चन। The initial quantity of mixture in vessel P is A% more than that of Q, while Z is B% less than that of Y। ठीक है जी, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आप निकाल लो, मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी इसने कितनी दी हुई थी, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर P दैट इज 36, 6 चौक 24, 4 का 6 6 6 36, हाँ ठीक है जी, 36 और 12 P का दिया, वो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ Q, Q की कितनी है 30 और 10 40 है, ठीक है जी, 48 और 40 आपके पास, P का टोटल था दैट इज 48A और Q का टोटल है दैट इज 40A, रेशो आप निकाल दो है ना, परसेंटेज मांग रहे हैं तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, 8 का 6 टाइम्स, 8 का 5 टाइम्स, तो 6 5 से कितना ज्यादा है 20%, ए की वैल्यू तो आ गई 20%, ठीक है। वाइल जेड इज B% लेस देन दैट ऑफ वाई, अब जेड और वाई का क्या सीन है वो देखो यार, जेड और वाई का क्या दिया हुआ था, वाई की वैल्यू तो देखो 10A आई थी, ये मुझे पता चल गया था, 4A इक्वल टू 24 तो जेड इक्वल टू 6, वाई 10 और जेड इक्वल टू 6, वाई और 10 का देख लो, 10A ओवर जेड आया था 6, ठीक है, 5/3, तो जेड इज B% लेस देन वाई, जेड इज B% लेस, लेस आ, जेड कहाँ है जेड यार, ठीक है, ये आपके पास लेस है, तो हाँ जी 40% लेस है, ठीक है, एक बार और चेक कर लो, जेड का ही मोग रहा है, जेड इज इतना, तो ठीक है जी, 5 और 3 का था, वो 3 से 5 का मांग रहा है, दैट इज 2/5 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 40%, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 40 और ए की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 20, 40 + 20 कितना हो जाएगा 60, ए प्लस बी मांग रहा था, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस आई होप ये आपको कनेक्ट हुआ होगा, ठीक है, अच्छा सेट था ना, डुएबल भी था है ना, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज इससे अच्छे खासे हो रहे थे मिक्सचर का रिमूवल्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एक बार और देख लेते हैं, ये हमारे पास लास्ट सेट आपका दिया हुआ है वेन डायग्राम का, ठीक है जी। तो अगेन जो जो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन इसने दी हुई है वो हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, इंटरप्रेट कर लेते हैं, अगेन इट्स अ वेरी कॉमन सेट है ना, 3 वेरिएबल का आपका जब भी आता है ना, अच्छा खासा आपका डुएबल सेट आता है, ठीक, वेन डायग्राम से, ठीक है, और बहुत चांसेस होते हैं है ना, आप लास्ट देखोगे एसबीआई पीओ मेंस में भी है ना, इस साल आपका 2025 में जो आपका आई थिंक जनवरी फरवरी में हुआ था उसमें तो आपके पास आया है, ठीक है, और आईबीपीएस में भी आप देखोगे लास्ट के ना, तो एक ना एक सेट आपको मिलता है। चलो जी, तो क्या क्या बोल रहा है आप देख लो इसको, survey was conducted among 400 people regarding their preferences of three products, that is PQ and R, again that is a three variable set, इसको कर लो आप पहले, बना ही लो है ना, दैट इज P और ये Q और ये आपके पास किसका दिया हुआ है R, डिनोट कर रहा है P, डिनोट कर रहा है Q और डिनोट कर रहा है R। It was found that 3/8 of the surveyed people do not like any of the product, ठीक है, तो भाई 400 में से आपके पास जो कुछ भी लाइक नहीं कर रहे हैं दैट इज 3/8, 8 5 3 15, 150 वो हो गए, यानी 250 जो बचे दैट इज 250 पीपल दे लाइक एनीथिंग है ना, आई मीन एटलीस्ट वन,
है ना। तो ये सारे रीजंस का जो सम हो जाएगा आपके पास दैट इज इक्वल टू 250। तो पहली लाइन में इसने स्ट्रेट दे दिया है ना, तो जो डाटा निकला वो मैंने निकाल दिया। ठीक, अब यहाँ पर बस 1 2 3 4 है ना, जो भी है 1 by 1 आप उसको कनेक्ट कर। The number of people who like only P is equal to the sum of those who like only P and only Q. Only P. अच्छा. The number of people who like only R is equal to the sum of those like only P and only Q. And the number of people who like all three products is 50% of those who like only R. ठीक है. तो अभी फिलहाल नहीं पता है ना, वेरिएबल्स ले लेते हैं. ठीक, ओनली पी और ओनली क्यू का अगर मैं सम करता हूँ, लेट ये आप एक्स और वाई मान लो, तो वो आर के बराबर है, दैट इज एक्स प्लस। आई होप दिस इज क्लियर। और लास्ट इसने क्या दिया कनेक्शन, एंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल थ्री प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑल थ्री प्रोडक्ट्स ये वाला रीजन हो गया। ठीक है, वो 50% है किसका, दोस्त हु लाइक्स ओनली आर। तो गाइस ये ध्यान रखना, दैट इज जे एक्स प्लस वाई ओवर 2 मुझे ये वाला रीजन। नेक्स्ट आ जाओ, वो क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ द पीपल हु लाइक बोथ पी एंड आर बट नॉट क्यू। ठीक है, एंड दोज हु लाइक बोथ क्यू एंड आर बट नॉट पी, दैट इज 8:3। तो पहला रीजन आप देखो कि बोथ पी एंड आर बट नॉट क्यू, ये पी हो गया है ना, और ये आपके पास आर हो गया। ठीक है, ये आया इसका पूरा कॉम्बिनेशन, ये वाला रीजन। लेकिन इसमें जो मेरे पास होना चाहिए वो क्यू नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन हटा दो, सिर्फ ये वाले रीजन की वो आपके पास बात। तो ये वाला जो रीजन है ना, वो 8 पार्ट आपका दिया हुआ है। और अगेन किससे, नेक्स्ट वाला रीजन क्या है, दैट इज बोथ क्यू एंड आर बट नॉट पी। तो ये क्यू हो गया पूरा है ना, और ये आर, यानी अगेन ये वाला रीजन है ना, उसमें मेरे पास क्या नहीं होना चाहिए, पी नहीं, ये वाला रेशियो। तो अगेन दैट इज 8 और 3 है ना। तो भी फिलहाल समझने के लिए हम लिख रहे हैं है ना, दैट इज 8 है और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, and the number of people who like both Q and P but not R minus 10 is equal to the number of people who like all three products। अच्छा, एक बार देखो क्या है, those like both P and Q but not R। ये P आ गया और ये Q आ गया। ठीक है, but not R, that means ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन। ठीक, ये रीजन ना, और कोई भी रीजन था P and Q और बट नॉट आर, ये वाला रीजन -10 अगर मैं करता हूँ है ना, तो दिस इज इक्वल टू ऑल प्रोडक्ट, दैट इज ऑल 3 एक्स प्लस वाई बाय 2। ठीक है, तो यार सिंपल है ये कि क्या रीजन आया मेरे पास, दैट इज एक्स प्लस वाई बाय 2 प्लस 10 आ जाएगा। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा है ना, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है आपके पास, z प्लस वाई बाय 2, ये वाला रीजन मेरे पास। ठीक, सारे तो वेरिएबल दिए हुए यार, नंबर्स मुझे कहीं दिख ही नहीं रहे है ना, बस टोटल दिख रहा है। ठीक, चलो देखते हैं, लास्ट बच गया आपके पास, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली पी इज लेस देन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स ओनली क्यू। नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक ओनली पी, ध्यान रखना x इज लेस देन y, ये दिया हुआ है। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ q एंड r, इसको हटा दो, एक बार इसको हटा देते हैं। लास्ट लाइन बची हुई है, क्या इसने दिया हुआ है, यहाँ भी इसने इक्वल दिया हुआ है, रेशियो दे दिया है यहाँ पर भी यार। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ क्यू एंड आर बट नॉट पी, बोथ क्यू एंड आर बट नॉट पी, तो ये वाला रीजन देखो 3 है, जो मैंने अभी माना था है ना, उसका भी आपको कोई ना कोई कनेक्शन दे दिया, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली क्यू। तो 3 है वो किसके इक्वल है आपके पास, ओनली क्यू वाई के इक्वल दिया, 3 इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी, तो आप कन्वर्ट कर लो एक वेरिएबल में, y को अगर मैं क्या लिख लेता हूँ 3a। ठीक है, सेम। ठीक, तो ऐसे कर लो है ना, ये वाला जो रीजन है दैट इज 3a इक्वल टू वाई। तो आप y में कन्वर्ट कर लो, a में कन्वर्ट कर लो, आपकी चॉइस है। बट मतलब आपको कितना हमसे मतलब जो है वो रेशियो से है, इसको एक बार हटा दो है ना, ये 8 और 3 की रेशियो में था, y की फॉर्म्स में आप इसको लिख लीजिए। ये वाला रीजन और ये वाला रीजन सेम है, मैं इसको y मान लेता हूँ, और ये अगर ये y था, ये 8/3, दैट इज 8y/3 मेरे पास आ जाए। ठीक है,
तो सीन क्या बन रहा है आप देखो कि जेड वाई एक्स वाई है ना, एक्स और वाई में मुझे दो वेरिएबल्स है ना, और एक ही मेरे पास एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है गाइस। क्या दिया हुआ है कि 400, यानी जो टोटल सबका रीजन होगा वो 250 के इक्वल होना चाहिए। चलो जी, यही एक मेरे पास दिया हुआ है, और तो मुझे कुछ दिया ही नहीं हुआ है ना। इसको ही आप इक्वल करके देखो क्या सीन बनता है। ओह, अरे पैन टैबलेट प्रॉब्लम कर रहा है यार, एक मिनट तो। चल जा भगवान, चल गया। ठीक है जी, तो एक ही मेरे पास था, क्या है कि टोटल 400 के इक्वल आपको दिया। 400 नहीं यार, 250 दिया। अब देखो सबका रीजन का सम आप करो, सम कैसे करोगे, दैट इज एक्स प्लस वाई बाई टू माइनस ये वाला रीजन -10। ठीक है, ये क्या दिया हुआ था यार, ये वाला रीजन था -10 आपको दिया हुआ था। द प्यूनबल प्योर हु लाइक ओनली पी, कहाँ थी लाइन वो, both p and q but not -10 is equal, -10 is equal to the number of people who like all three products। ठीक है जी, तो ये वाला जो रीजन था, देखो मैंने यहाँ पे ना एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रुको। ठीक है, यहाँ पर शायद थोड़ा सा गड़बड़ कर दी मैंने, है ना। क्या था एक बार चेक कर लो, बाकी देखो नंबर्स तो सही है ना। ये वाला जो रीजन था यहाँ पे कुछ माइनस प्लस का था, पी एंड क्यू बट नॉट आर वाला था, पी एंड क्यू बट नॉट आर, वो कह रहा है -10, है ना। वो जो आएगा, दिस पोर्शन इज इक्वल टू, वो कितना आ रहा था आपके पास, लाइक ऑल थ्री प्रोडक्ट्स था। ठीक है जी, दैट इज एक्स प्लस वाई बाय टू, है ना। और ये जो था p प्लस क्यू का, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय टू प्लस 10 आ जाएगा ये। ठीक है, तो गाइस है ना, आप देखो नंबर्स जो मैंने प्लान किए हैं ना, है ना, जब मैंने सेट बनाया है ना, शायद नंबर्स आपके इधर उधर हो जाएंगे। ठीक, तो माइनस की जगह ना आप क्या कर लो, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है ना, उसको प्लस कर लो। ठीक, इसको इन्फॉर्मेशन को आप ऐसे पढ़ो, दिस इज प्लस। ठीक है, यानी पी एंड क्यू का जो था प्लस, अगर उसमें आप 10 करोगे, क्योंकि ये वाला ज्यादा होना चाहिए, जो भी मैंने प्लान किया था ये वाला पोर्शन ज्यादा होना चाहिए। तो p and q but not r वाला, that is 10, this is equal to x plus y by 2। तो ये जो आ जाएगा p and r वाला बट नॉट, p and q बट नॉट r वाला रीजन, ये आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई बाय टू माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको माइनस की जगह क्या कर लो, प्लस कर लो, है ना। वो थोड़ा सा मैंने टाइपिंग मिस्टेक आपको कर दी है। अगर ये नहीं होगा ना, अगर आप प्लस से भी करूंगा, तो सेट के जो नंबर्स मैंने सेट किए हैं ना, है ना, वो आपके पास निकल के नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसा करो, आप इसको चेक वो कर लेना, है ना, चेंज कर लो, दैट इज +10 कर लीजिए। मैंने उल्टा लिख दिया, मुझे ये लिखना चाहिए था कि ऑल थ्री प्रोडक्ट्स -10 दैट इज इक्वल टू बोथ पी एंड क्यू बट नॉट। ठीक है, तो आप इसको या तो प्लस कर लेना, या फिर क्या है, इस स्टेटमेंट को पहले कर लो, इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन को आप इंटरचेंज कर लीजिए। ठीक, तो ये निकल कर आ जाएगा x प्लस वाई बाय टू -10 निकल कर। तो अब आप इसको क्या कर लो, इंटरकनेक्ट कर लीजिए, है ना। ये वाला पोर्शन आप हटा दो, है ना, एक आप चेंज कर लीजिएगा खुद से गाइस, है ना। यार क्वेश्चन बनाते बनाते, टाइप करते करते एक ना एक गलती हो ही जाती है, चाहे कितना ही चेक कर लो, है ना। चलो जी, नेक्स्ट टाइम और कोशिश करेंगे हर बार, है ना, कि आपका टाइपिंग करते हुए मुझे कोई दिक्कत, मैं गलती ना करूँ मैं। ठीक, दोबारा बता रहा हूँ, है ना, इसको इंटरचेंज कर लेना या यहाँ पर प्लस कर लेना, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई बाय टू -10, ये वाला रीजन आना चाहिए बस। अब आप सबका सम करो, है ना, सम मुझे कितना कितना दिया। देखो वे ऑफ कैलकुलेशन आपका करो, दैट इज एक्स प्लस वाई बाय टू, एक्स प्लस वाई बाय टू, है ना, और अगेन दैट इज एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई बाय टू और एक्स प्लस वाई बाय टू, ये तो मेरे पास कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। मैं पहले ये तीन रीजन कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो एक्स प्लस वाई बाय टू दैट इज ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई आ जाएगा, है ना, -10 और मैं लेके चलूंगा। ठीक, ये तीन रीजन का तो सम। अगेन ये रीजन था, ये एक्स था, ये वाई था, और ये 8y/3 प्लस वाई, यानी 8 और 3 दैट इज 11y/3, तो ये इन दोनों का सम।
प्लस एक्स और वाई, ये जो रीजन आना चाहिए दैट इज इक्वल टू 250। ठीक है, आप देख लो पहले x और y कैलकुलेट कर लो, दैट इज 2x और x दैट इज इक्वल टू 3x और 3, ठीक है, y तो ये हो गया, 2 3 3 9, 12 और 9 दैट इज 20, 20 y बाय 3 ये हो जाएगा और 10 उधर शिफ्ट करो, दिस इज इक्वल टू 260। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लो यार कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। x प्लस वाई बाय टू, एक्स प्लस वाई बाय टू, ठीक है जी, और x प्लस वाई दैट इज ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y, माइनस 10 ये ले लिया और 8y बाय 3 प्लस वाई दैट इज 10y बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, और 10y बाय 3 प्लस x प्लस वाई, ठीक है जी, तो 2x और x 3x आ जाएगा, 2y और y 3y आ जाएगा। ठीक है, और 11y बाय 3 इट इज 9। ठीक है जी, अब ये आ गया दैट इज 9x प्लस 20y ना, दिस पोर्शन इज इक्वल टू 260 इंटू अगेन 9x और y, अगेन हम फिर नंबर सिस्टम का यूज, है ना, फिर दोबारा से यहाँ पर एक इक्वेशन में हम आके फंस गए। ठीक, देखो x और y जब भी मैंने माना था तो एक इंफॉर्मेशन और दी थी, इसने क्या दिया था कि द नंबर पीपल हु लाइक ओनली p, है ना, ओनली p वाला यानी जो x रीजन था दैट शुड बी, है ना, सॉरी कौन सा दिया था, सेकेंड लाइन में दिया ना, द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली पी इज लेस देन, हाँ लेस यहीं पे दिया, लेस दिया, यानी x की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी लेस देन y। ठीक, अब आप देखो यार ये 20 है, 20 को इधर लेके अगर डिवाइड में तो ये नंबर्स मेरे पास आसान हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, है ना, बाकी आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी आप शिफ्ट कर सकते हो, है ना, थोड़ा सा मुझे नंबर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो 20 260 इंटू 3 रहने दो, कैंसिल आउट करूंगा मैं, दैट इज 9x, तो y की जो वैल्यू आ गई ये कितना आ जाएगा, दिस इज 13, 13 दिया कितना आ जाएगा 39, 39 माइनस 9x ओवर कितना आ जाएगा 20। ठीक, ये पोर्शन, अब इस पोर्शन को आपको क्या करना है डील। ठीक, अब आप देखो x मेरा y से कम होना चाहिए, आप देखो जैसे 9x बाई 20 x नंबर ऑफ पीपल है, क्या कभी आपके पॉइंट में पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब x की तो पहली वैल्यू में 20 पुट करूंगा, जैसे मैं x की वैल्यू 20 पुट करूंगा गाइस, है ना, तो ये 20 दैट इज 9x ओवर 20, है ना, ये 20 है, कैंसिल आउट हो जाएगा और y की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी दैट इज 39 में से y 9 गया दैट इज इक्वल टू 30 हो जाएगी। ठीक है, x 20 और y 30, हाँ मेरे पास सेटिस्फाई कर रहा है x लेस देन y। अब आप देखो ये तो x की वैल्यू 20 के मल्टीपल्स में ही हो, जैसे ही आप x को 40 पुट करोगे दैट इज ब्यूटीफुल पार्ट, है ना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस ये थोड़ा सा है ना वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन में ये आपको देखना पड़ेगा। देखो अभी क्लिक हो गया कि 40 से 40 हो रहा है, आपको देखो 39 माइनस समथिंग कर रहे हो, तो अगर x वैल्यू 40 ले ली, चेक भी मत करो ना, y की तो वैल्यू जो आनी चाहिए वो 40 से कम ही आएगी, सिंपल, तो e की वैल्यू मेरे पास सेटिस्फाई हुई, दैट इज अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, आप समझो, है ना, x को जैसे मैंने 20 पुट किया तो 39 माइनस 9 दैट इज 30, है ना, मुझे पता है x नंबर ऑफ पीपल आपके पास पॉइंट में तो पॉसिबल है नहीं, तो अब x को मैं 40 भी पुट कर सकता हूँ, x को जैसे ही 40 पुट करा, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो ऐसे देख लो 39 माइनस 40 किया, यानी दूसरा मल्टीपल आ रहा है, 9 दुनिया 18, 39 में से 18 सब्ट्रैक्ट आप करो तो भाई 40 से x तो कम होना चाहिए ना, बट यहाँ पे तो y कम आ रहा है, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बनी, x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 30, है ना, तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन मेरे पास इसी एक यानी वैल्यू ऑप्टिमाइज करके मेरे पास। ठीक है गाइस, अच्छा सेट था। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ये वाला आपका कंस्ट्रेंट थोड़ा सा ऐड किया है ना, थोड़ा सा, है ना, आपको समझाने के लिए। ठीक है, अगर मान लो एग्जामिनर ये नहीं भी दे रहा है ना, वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन नहीं भी दे रहा, तो कोई ना कोई कनेक्शन आपका देगा ना, बात ये नहीं है कि मैंने इस सेट में ये वाला पॉइंट डाल दिया, बात ये है कि ये इस इंफॉर्मेशन को कैसे आपने फ्रेम किया है, फ्रेम करने के बाद यहाँ पे मैंने जो सेट में मैंने ये पॉइंट डाल दिया कि भाई मैं आपसे ऐसे डाटा निकल, अगर वो ऐसे पॉइंट नहीं निकलवा रहा तो इसका मतलब कोई ना कोई वो रेशियो आपको कोई एक इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा दे देगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगेन इट्स ब्यूटीफुल सेट। ठीक, जैसे ही आपके पास एक्स वाई की वैल्यू निकली गई तो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग लिख लेते हैं ना, सारा डाटा एक बार निकाल लेते हैं। ठीक, एक्स वाई हमारे पास निकल, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो पी क्यू और आर।
x की वैल्यू कितनी दी हुई थी, x का 20 था, y कितना हुआ था 30। तो ये तो x माना था दैट इज 20, ये मेरे पास y था दैट इज 30, और इन दोनों का सम ये कितना दिया हुआ था 15, ये इसका आधा था 25 है ना, और इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर रहा था दैट इज 15 है ना। देखो यहाँ पे नंबर्स का खेल था, अगर देखो ये मैंने आपकी क्या थे इन्फॉर्मेशन उल्टी लिख दी, प्लस की जगह माइनस कर दी, अगर मैं ये ना करता तो ये शायद ये डाटा ना मैं इसको डील नहीं कर पाता, क्योंकि ये नंबर्स मैंने ऐसे सेट किए हुए थे। तो टाइपिंग मिस्टेक हुआ, आप एक बार प्लीज देख लीजिएगा, माइनस की जगह प्लस कर दो, या ये दोनों इन्फॉर्मेशन को आप इंटरचेंज कर देना, ठीक। हटाओ जी, तो ये आ गया एक्स वाई 25 ये निकल गया था, और 15 ये, और ये 8y और 3y ये दिया, 8y यानी y की वैल्यू कितनी थी 8y दिया हुआ ना, 8y/3 दिया था, हाँ y आया था 30, इसका 8y/3 30 टाइम्स 8y/3 कितना होता है, हाँ 80 आ गया, दैट इज 8 30/3 है ना, तो दैट इज इक्वल टू 80, सो पोर्शन दिस इज 80। नाउ वी हैव डन दिस, अब बस सिर्फ आंसर्स चेक करने हैं है ना, और कुछ नहीं करना है इससे। ठीक है जी, आप बस अब एक एक लाइन के क्वेश्चन 2 मिनट और लगेगा। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु दोस एग्जैक्टली 2 प्रोडक्ट्स, एग्जैक्टली 2 वाला रीजन कौन सा होगा, 15 80 और 30, ठीक है, 80 30 और कितना है 8 और 11 11 और 1 12 दैट इज 120, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ जी, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस, यार ये टैबलेट थोड़ी सी दिक्कत कर, एक वाइज है ना, चल जा मेरे भाई, थोड़ा सा बचा है बस, चलो जी, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल दोस डू नॉट लाइक एनी प्रोडक्ट और डू नॉट लाइक एनी प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 150। भाई ये दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा, चलो है ना, जितना भी हो रहा है अभी तो सिर्फ आपके पास आंसर आंसर है 150, एंड द नंबर ऑफ पीपल दोस लाइक ओनली आर है ना, 150 का डिफरेंस है ओनली आर से, ठीक है, तो ओनली आर मेरे पास कितना दिया हुआ है दैट इज 50, ठीक है, 150 और 50 का डिफरेंस निकाल लो जी, 150 150 और 50 का डिफरेंस आपके पास आएगा ये 100 आना चाहिए, ठीक है जी, आ गया आपके पास, सिर्फ नंबर्स आपको पुट करने, ठीक। आउट ऑफ द टोटल सर्वेड पीपल व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक्स एग्जैक्टली वन प्रोडक्ट, आउट ऑफ टोटल सर्वेड पीपल था दैट इज 400 है ना, उसका परसेंटेज निकला एग्जैक्टली वन प्रोडक्ट का है ना, एग्जैक्टली वन प्रोडक्ट को कौन कौन से लाइक करते हैं, एग्जैक्टली वन रीजन कौन सा हुआ दैट इज 20 30 और ये 50 50 60 70 80 80 और 20 100 100 ओवर 100 ओवर 400 दैट इज इक्वल टू 20, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 4 क्वेश्चन है, अच्छा खासा आपके पास सेट है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट आर, प्रोडक्ट आर का कौन से प्रोडक्ट होंगे, टोटल प्रोडक्ट आर मांग रहे, टोटल रीजन मांग रहे आपके पास, ठीक है, टोटल सबका सम निकाल दो, 8 5 13 13 14 15 16 17 18 है ना, 8 8 और 3 11 11 5 16 17 185, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, सो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है, अच्छे सेट थे है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में यार टाइम हो जाता है, थोड़े से कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट होते हैं ना, तो बार बार मुझे भी पढ़नी पड़ती है, ठीक, ऐसा नहीं है कि मैंने ये सेट आपके मेरे को रटे पड़े हैं 10 10 बार मैंने इसको कराया हुआ, ठीक है, गाइस ये सेट में मैंने बनाए हैं पहले है ना, बनाने पड़ते हैं है ना, उसके बाद मैं टाइप करता हूँ इसको, ठीक है, तो जब बनाता हूँ मैं सेट्स को है ना, इन सेट्स को, तो तभी एक दो बार है ना दिमाग में चलता है, अच्छा ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा दैट्स इट है ना, एक बार आप बोल सकते हो कि बनाते हो मैंने एक बार इसको सॉल्व किया होगा वो बनाते हो है ना, इसलिए क्या है कि बार बार मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है बार बार लाइन पढ़ के है ना, दैट इज नॉर्मल, ठीक। तो आई होप ये आपको कनेक्ट हुए होंगे गाइस है ना, आप एक बार प्लीज खुद से ट्राई करिए है ना, और तीनों सेट अच्छे हैं, आपका 3 कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हुआ है आज है ना, कल फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 से 4 आपके जो भी है ना आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे,
और आई होप आपको कनेक्ट हुआ होगा। प्लीज आप एक बार कमेंट करिए यार, है ना, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, प्रॉब्लम आती है, जैसा भी आपको लगता है अच्छा लग रहा है तो आप अच्छा कमेंट कीजिए, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिए, है ना, ताकि थोड़ा सा मुझे भी आपको आइडिया हो जाए कि हाँ भाई हमारी चीजें कनेक्ट हो। और आप प्लीज शेयर करिए उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको आप जानते हैं जो रेगुलर मेंस की प्रिपरेशन आपके पास कर। अगेन गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।